गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। आज निज हृदय को श्रद्धा से संयुक्त करके परमात्मा प्रेम से लबालब हृदय के साथ भगवत चरणारविंदों में अपने आप को समर्पित करते जिज्ञासु वृंद। 2 दिन पूर्व ये भागवत भागीरथी का पुनीत पावन उद्गम यहाँ पर हुआ और ये ज्ञान गंगा अनेक चट्टानों टकराकर अनेक पत्थरों के रुकावटों को उनके थपेड़ों को सहन करती निरंतर आगे बढ़ते हुए उस पुनीत पावन स्थल पर पहुंची जिसे हरिद्वार कहा जाता है। हरिद्वार यानी जहां पर जाकर के परमात्मा का रास्ता खुल जाता है। जो अपने जीवन की यात्रा को भगवान के दरवाजे पर पहुंचा देता है, भगवान उसके लिए अपने दरवाजे खोल देते हैं। और आपने श्रवण किया कि हरिद्वार तक पहुंचने के लिए पहले 2 बातों का जीवन में समाहित होना अनिवार्य है। पहली बात है, जो आप इस शरीर में आकर के बैठे हैं, जो से तात्पर्य जीव। ये जीव जो इस शरीर में आकर के बैठा है, पहले न जाने 84 लाख योनियों में किस किस शरीर में इसने भ्रमण किया, लेकिन अब भगवान की कृपा से इस शरीर में आकर के बैठा है। और इस शरीर में आकर के भगवान ने उसको बुद्धि विशेष रूप से अधिक प्रदान की है। और जो भगवान ने बुद्धि प्रदान की है, इस बुद्धि का यह अगर सदुपयोग करे, और किस रूप में सदुपयोग करे कि ये जो तन परमात्मा ने दया करके दिया है, इस तन के द्वारा समस्त संसार के जीवों की सेवा करें। योगस्थः कुरु कर्माणि। भगवान कहते हैं कि बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जो संसाधन आपके पास उपलब्ध हैं, उनका उपयोग केवल अपने शरीर के लिए नहीं, केवल अपने परिवार के लिए नहीं, केवल अपने रिश्ते नातेदारों के लिए नहीं, अपितु जो भी संसाधन भगवान ने आपको प्रदान किए हैं, उन संसाधनों का उपयोग सार्वभौम होना चाहिए। जहां कहीं भी कोई भी शुभ कार्य हो, भगवान ने जितने संसाधन दिए हैं, उन संसाधनों के द्वारा
उन सभी में अपनी आहुति अवश्यमेव प्रदान करें। जब भी कोई यज्ञ होता है, यज्ञ से तात्पर्य कोई भी शुभ कार्य होता है, तो उसमें अपनी आहुति हमें अवश्य देनी चाहिए। आप अगर यदि मंदिर में जा रहे हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वहां पर अपनी कुछ ना कुछ आहुति आपको अवश्यमेव समर्पित करनी चाहिए। आप किसी भी शुभ स्थल पर जब जाते हैं, किसी भंडारे में जाते हैं, किसी यज्ञ में जाते हैं, किसी गरीब के घर पर जाते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको अवश्य में भेंट लेकर जानी चाहिए। और इसके बाद कहा कि अगर यदि आप किसी महान पुरुष के यहाँ जाते हैं तो वहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अगर यदि आप जा रहे हैं किसी अधिकारी के पास तो वहाँ भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आप लेकर के क्या जाएं, इस बात का महत्व नहीं है, क्योंकि शक्ति और सामर्थ्य जैसी भगवान ने दी है, अपनी शक्ति और सामर्थ्य के आधार पर लेकर जाना चाहिए। एक गरीब व्यक्ति जिसके पास खाने के लिए भी दाने नहीं है, अब अगर यदि हम उसकी बात करें और वो बेचारा क्या लेकर के जाए, तो क्या लेकर के जाने की जब बात होती है तो क्या वो तुलसी पत्र नहीं लेकर जा सकता? उसमें तो कोई मोल नहीं लगता है। क्या वो कोई पुष्प लेकर नहीं जा सकता? भगवान ने गीता जी में भी कहा और अन्यत्र भी सब जगह पर इस बात का वर्णन आता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कहते हैं चाहे पत्र हो, चाहे पुष्प हो, चाहे फल हो या अन्य जो भी भेंट कर सकता हो, वह भेंट उसको अवश्य करनी चाहिए। तो मेरे मित्रों, आपके संसाधनों में भाव कहने का क्या है कि सबका हिस्सा है और वो सबका हिस्सा हमें देना चाहिए, यही परोपकार कहलाता है। एक बार एक ऋषि ने बहुत बड़ा यज्ञ किया और उस यज्ञ में एक अपने साथी को निमंत्रण दिया। अब जब साथी को निमंत्रण दिया तो जब निमंत्रण पत्र लेकर के संदेश वाहक पहुंचा और उसने बताया कि आपको निमंत्रित किया है, लेकिन उन साथी को भी कहीं अन्यत्र दूसरे काम को करना था, यज्ञ ही करना था, भंडारा ही करना था या अन्य कुछ कार्य था, कथा करनी थी। तो उसने कहा कि भैया मेरी मजबूरी है, मेरे साथी से कह देना कि मैं शरीर से तो उपस्थित नहीं हो सकता हूँ, लेकिन मैं वहाँ मन से हर समय उपस्थित रहूँगा। और एक पुड़िया दी, और वह पुड़िया देकर के, बहुत छोटी सी पुड़िया, वह पुड़िया देकर के उन्होंने कहा कि मेरे मित्र को ये पुड़िया समर्पित कर देना और उससे कहना कि ये पुड़िया मैं इसलिए भेज रहा हूँ कि जो यज्ञ आप कर रहे हैं उस यज्ञ में इस पुड़िया में भेजी गई सामग्री का सदुपयोग, कहने लगे, सार्वभौम हो जाए। इसका उपयोग कैसा हो? सार्वभौम, अर्थात सबके लिए ये मंगलकारी हो। मेरी भावना है इस सामग्री के द्वारा ही सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो मेरी भावना है वह आप सिद्ध करें। अब पुड़िया लेकर के वहां पहुंच गया और जाकर के अपने गुरुदेव को पुड़िया प्रदान कर दी। अब सही समय पर, नियत समय पर जो यज्ञ प्रारंभ होना था वह यज्ञ प्रारंभ हुआ। और जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो गुरुदेव को याद आ गया कि मेरे मित्र ने कुछ सामग्री भेजी हुई है। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि जो पुड़िया मेरे मित्र ने भेजी थी उस पुड़िया को लेकर के आइए। और वह पुड़िया लेकर के आए और जब उस पुड़िया को खोल करके देखा तो उसमें क्या था? 2 इलायची रखी हुई थी। कहने लगे, वाह मेरे मित्र, कितना सुंदर भाव तेरा है, तेरी आहुति तो वास्तव में सार्वभौम हो जाएगी। और जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो उस यज्ञ में ही उन्होंने उन दोनों इलायचियों की श्रद्धा के साथ अपने मित्र की ओर से आहुति समर्पित कर दी।
और वह आहुति जब यज्ञ वेदी में जाकर के अग्नि द्वारा देव के द्वारा ग्रहण की गई तो वह आहुति सार्वभौम होकर के अग्निदेव के माध्यम से चराचर जगत में सुगंध को प्रवाहित करने लगी, सबको आरोग्य प्रदान करने वाली हुई। तो मेरे मित्रों, जो भेंट महान पुरुषों के पास या अन्यत्र कहीं लेकर जाई जाती है, उसके पीछे भावना क्या होती है कि जो आप लेकर जा रहे हैं वो आपके समस्त पाप तापों की निवृत्ति के लिए होती है। ये किस लिए है? पाप ताप की निवृत्ति। जब आप अपने संसाधनों का प्रयोग समाज के लिए करेंगे, दूसरे के लिए करेंगे, तो ये कर्म योग कहलाता है। और इस कर्म योग के द्वारा आपके पाप और ताप की निवृत्ति होती है। आप जानते हैं अनेक घटनाएं ऐसी आती हैं, कई बार जानबूझकर या अनजाने में इस जीव से पाप हो जाते हैं। शिव पुराण में एक कथा आती है, आपने पढ़ा होगा। एक चंचुला नाम की स्त्री की कथा आती है। वो जो चंचुला नाम की स्त्री है, उसका पति है बिंदु। तो वो दोनों, अब कहते हैं कि प्रारब्ध उसका खराब था बेचारी का, ये कह लीजिए। वैसे तो वो अच्छे परिवार से थी, लेकिन उस बिंदुक ब्राह्मण के साथ जब उसका विवाह हुआ तो वो चरित्रहीन था, वो पापी था, दुष्ट था। और वही नहीं, वहां गांव में सब ऐसे ही थे। अब धीरे धीरे उसने देखा कि मेरा पति तो चरित्रहीन है। अब वो बड़ी परेशान रहने लगी। और लेकिन धीरे धीरे उस संगत का ऐसा असर पड़ा उस चंचुला के ऊपर कि वो भी चरित्रहीन हो गई। और जब वह चरित्रहीन हो गई तो एक बार की बात है, धीरे धीरे समय बीता। एक बार व्यापार के सिलसिले में शहर जाना हुआ अपने बच्चों के साथ। और जब बच्चों के साथ शहर में गए, वो तीर्थ स्थल था, वहां पर जाकर के क्या हुआ कि वो जब थक गई तो थकने के बाद एक मंदिर में बैठे। मेरे मित्रों, जब मंदिर में वह बैठी हुई थी तो उस मंदिर में बैठे हुए वहां पर एक पंडित जी कथा कर रहे थे। और जब पंडित जी कथा कर रहे थे तो पंडित जी जब कथा कर रहे थे तो संयोग की बात है, उस समय जो चरित्रहीन व्यक्ति है उनके ऊपर वह कथा कर रहे थे, बता रहे थे कि जिसका चरित्र दूषित हो गया है, जिसने जानबूझ करके अपने चरित्र को बिगाड़ दिया है, व्यभिचार में रत हो गया है, कहते यम के दूत आते हैं और यम के दूत आकर के उसको इतनी यातनाएं देते हैं कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बड़े भयंकर कष्ट। और जब उस चंचुला ने ये सुना कि जब मुझे इस लोक को छोड़कर जाना पड़ेगा और यमलोक से यम के दूत मुझे लेने के लिए आएंगे, क्योंकि मैं चरित्रहीन हूं, उल्टा हूं, दुष्टा हूं। अब उसके मन में बड़ा, वो क्या कहते हैं कि उसका मन जो बड़ा व्यथित हुआ और वो बड़ी परेशान हो गई कि मेरे साथ भी ऐसा होगा, यम के दूत मेरे साथ ऐसा करेंगे, मेरे अंगों को तपाएंगे, मेरे अंगों को गरम गरम मूसल लेंगे और इस तरह से न जाने क्या क्या वो कष्ट देंगे, सारे शरीर को दागा जाएगा। और जब ये सुना चंचुला ने तो वो तो बहुत परेशान हुई। और परेशान होकर के मेरे मित्रों, जब कथा परिपूर्ण हो गई, पंडित जी के पास गई, जाकर कहने लगे पंडित जी आप जो कथा सुना रहे थे, क्या ऐसा ही होता है? जो चरित्रहीन स्त्रियां होती हैं, जो चरित्रहीन पुरुष होते हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है? कहने लगे हाँ, जब शिव पुराण में लिखा है तो 100% ऐसा ही होता है, इसमें इफेंट बट नहीं होती। शास्त्र में जो लिख दिया गया है वो पाप, उसका फल यही होता है, निश्चित भोगना पड़ेगा। अब तो रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। मेरे मित्रों, पाप अनजाने में भी हो जाता है, जानबूझकर भी हो जाता है। लेकिन अगर यदि संतों की शरण में चला जाए जीव, तो संतों की शरण में जाने के बाद हमारे शास्त्रों ने उन पापों के प्रायश्चित भी लिखे हुए हैं कि हम पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। और पापों का प्रायश्चित किस प्रकार से होता है मेरे मित्रों, इसकी अलग अलग विधियां बताई गई हैं। किसी महान पुरुष के पास जाकर के उन विधियों को श्रवण करना चाहिए। शिव पुराण में पाप और पापों की निवृत्ति की अनेक विधियां बताई गई हैं। और मेरे मित्रों, अगर यदि कोई व्यक्ति प्रायश्चित कर लेता है
तो प्रायश्चित कर लेने से निश्चित रूप से उन पापों का शमन हो जाता है। और ये मेरे मित्रों कब होगा? जब किसी महान पुरुष की शरण में जाएंगे और शरण में जाकर विधिवत रूप से उनसे दीक्षा लेंगे, विधिवत रूप से उनसे गुरु मंत्र ग्रहण करके दीक्षित होकर के उस पाप की निवृत्ति का उपाय पूछेंगे। अपार संसार समुद्र मध्य समज्जते में किम शरणमस्ति। गुरु कृपालु कृपयावदेतः, हे दयालु कृपालु गुरुदेव मुझे बताइए, मैं इस संसार समुद्र में भयंकर कष्ट पा रहा हूं, इससे निवृत्ति का उपाय क्या है? जब ये पूछा जाएगा तो तब विश्वेश पादाम्बुज दीर्घनों का क्या बताते हैं कि भगवान के चरण कमल को आप उनकी शरण को ग्रहण कीजिए, वही दीर्घ नौका है इस भवसागर से पार होने के लिए, और वो विधि बताएंगे। तो मेरे मित्रों, पहले गुरुदेव के पास जाना चाहिए और गुरुदेव के पास जाकर के उनसे फिर अपने पाप को कहना चाहिए। और अगर कहना भी संकोच होता है, ना कहें कि पाप किया है, उस पाप का किस प्रकार से प्रायश्चित हो, तो उस पाप के प्रायश्चित के लिए उनको आगे बढ़ करके प्रार्थना करनी चाहिए कि जो पाप हमसे हो गया उसका प्रायश्चित गुरुदेव बता दीजिए। और गुरु कृपालु ऐसे होते हैं कि उसका प्रायश्चित अवश्य मेव बता देते हैं। और अगर यदि कहीं नहीं भी लिखा है उस पाप का प्रायश्चित, तो भी मैं कहता हूं मेरे मित्रों, गुरु की भावना बड़ी प्रबल होती है, गुरु का भाव बड़ा प्रबल होता है। अगर गुरु की शरण में कोई चला जाता है तो मेरे मित्रों निश्चित रूप से वो कोई ना कोई उपाय निकाल लेते हैं, क्योंकि उनके तार परमात्मा से जुड़े होते हैं। और जब परमात्मा से तार जुड़े होते हैं, उनकी बात तो भगवान भी मानते हैं। और इसमें श्रीमद् भागवत प्रमाण है। आप जानते हैं अजामिल कितना बड़ा पापी था। अजामिल की जो कथा आती है वो इसी प्रकार की तो कथा है। पहले तो वो एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था, लेकिन एक दासी का संग करने से उसका चरित्र दूषित हो गया। और जब उसका चरित्र दूषित हुआ, सारी जिंदगी उसने पाप कर्म में बिता दी। कहाँ तो धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था, कहाँ तो कर्मकांड किया करता था, लोगों के घर में पूजा पाठ कराया करता था। लेकिन जब उसका चरित्र दूषित हो गया तो उसको पूछना ही बंद कर दिया। अब जब दूषित हो जाएगा चरित्र तो कौन पूछेगा, कौन अपने घर में बुलाएगा, कौन पूजा पाठ कराएगा? तो उससे कोई पूजा पाठ नहीं कराता। इसलिए अब उसने क्या काम करना शुरू कर दिया, कहते लूट मार करनी प्रारंभ कर दी। इधर किसी को धोखा दे, किसी को मारपीट करे, न जाने क्या क्या कुकर्म करता। उसके पाप निरंतर और बढ़ते चले गए। लेकिन भगवान की कृपा कि एक दिन उसके घर पर एक संत का आगमन हो गया। और जब संत का आगमन हुआ तो मेरे मित्रों, आज उसकी उस दासी पत्नी ने देखा कि मेरे घर पर और संत, कहने लगे ऐसा लगता है कि शायद इनको हमारे बारे में मालूम नहीं है, हमारे चरित्र के बारे में मालूम नहीं है। लेकिन उस दासी के मन में श्रद्धा जागृत हो। और जब श्रद्धा जागृत हो गई, कहने लगे जब मेरे दरवाजे पर आज कोई संत आया है तो आज इस दरवाजे पर आया हुआ संत भूखा नहीं जाएगा। उसने बड़े सम्मान के साथ बुलाया और बुला करके बैठा करके भोजन कराया। और भोजन कराने के बाद जब उसने वहां का माहौल देखा, वातावरण देखा, क्योंकि महान पुरुषों के पास दिव्य दृष्टि होती है, उस दिव्य दृष्टि को देख करके उसे देखा उन्होंने और जान लिया कि ये तो चरित्रहीन है दोनों ही। लेकिन कहने लगे जब मैंने इसके घर का अन्न खाया है तो अब इसके कल्याण का उपाय मुझे करना ही पड़ेगा। यद्यपि उसने नहीं कहा दासी ने, लेकिन संत के मन में आ कि इस घर का अन्न खाया है तो इस घर के खाए हुए अन्न के कारण अब मुझे इनको पापों से मुक्त करना है। क्योंकि मेरे मित्रों, संत हेतु कृपालु। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे मित्रों कि संतों को जब भी मौका मिले अपने घरों पर जरूर बुलाइए, अपने घरों में उनकी चरण जरूर डलवाइए। न जाने कितने पापों का अक्षय हो जाता है। और अगर यदि उन्होंने आपके घर में कुछ ग्रहण कर लिया तो समझिए आपके कल्याण को अब कोई रोक नहीं सकता। ये जो कथा आती है ना जामिल की, इसमें ये बिल्कुल सिद्ध हो रहा है। संत ने देखा और देखने के बाद उसने कहा उस दासी से कि तू गर्भवती है कि हाँ। कहने लगा कि बार जो संतान हो बस एक काम कर देना
क्योंकि जब किसी महान पुरुष को भोजन कराया जाता है, उसको भिक्षा कराई जाती है, तो उसके उपरांत दक्षिणा देने का प्रावधान है। कहते हैं मैं तेरे से दक्षिणा में एक चीज चाहता हूँ। कहने लगी गुरुदेव क्या चाहते हो? कहते हैं बस मैं यही चाहता हूँ कि जो भी संतान तेरी पैदा होगी उसका नाम नारायण रख देना। कहने लगे ठीक है, इसमें कौन बड़ी बात है, नाम तो कुछ रखना ही है। जब नाम कुछ रखना है तो नारायण ही रख देंगे। और खैर समय पर उसके यहाँ बालक हुआ, उसका नाम नारायण रखा। और जब नारायण रखा तो अजामिल का छोटा बालक है। अब छोटे बालक से स्वाभाविक प्रेम ज्यादा होता है और उससे कुछ और अधिक प्रेम हो गया, क्योंकि उसके साथ संत का प्रसाद जुड़ा हुआ है, संत की कृपा जुड़ी हुई है, संत की भावना जुड़ी हुई है। और इस कारण से उस नारायण से उसका मोह दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। हर काम में नारायण को साथ रखता, उसके मुंह से नारायण का नाम निकलने लगा। बार बार दिन में सैकड़ों बार नारायण को पुकारता है, नारायण को बुलाता है, उसे प्रेम करता है, उसे कभी कुछ खिलाता है, कभी कुछ काम न जाने क्या क्या उसके लिए करता है। और आखिर आप जानते हैं जिसको भी शरीर मिला है तो एक न एक दिन शरीर तो निवृत्त होना ही है। और जब शरीर निवृत्त होना है तो मेरे मित्रों इस शरीर की निवृत्ति के साथ गति जुड़ी, जिसने जैसे कर्म किए हैं उसके अनुसार उसकी गति जरूर होती है। अगर यदि भगवान का स्मरण किया है तो भगवान की प्राप्ति होगी, और अगर यदि संसार का स्मरण किया है तो संसार की प्राप्ति होगी। अंत काले च मामे विस्मरण मुक्तः कलेवरम् ये प्रियाति समद्ध भाव याति नास्त्यत्र संशय। अंत काल में भगवान कहते हैं कि जो मेरा स्मरण करते हुए यहाँ से जाता है मुझे प्राप्त हो जाता है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि अंत काल में किसी प्रकार से भगवान का नाम मुंह से निकल जाए। लेकिन किसका निकलेगा? जो सदा तद्भाव भावित है। अरे जीवन भर जिसने भगवान का नाम लिया उसी को तो निकलेगा। लोग काशी में जाकर के वास करते हैं, अयोध्या में जाकर के वास करते हैं, अंत समय बूढ़े लोग हो जाते हैं। बड़े संपन्न लोगों को हमने देखा। एक ऐसे हम जब पहली बार काशी जी गए तो हमने देखा वहाँ काशी में काशी वास करने वाले बहुत लोग हैं। और अयोध्या जी में भी हमने देखा, एक महिला को देखा। वो महिला सुमित्रा जी उनका नाम, जानकी महल में रहती थी। तो वो अरबोपति घर से थी, आपको बताएं। और वहां पर रह करके अयोध्या में कहने लगे मुझे तो राम जी के चरणों में ही अपने प्राण का क्या करना है। उसकी भावना, इसीलिए वो अयोध्या में आकर के बस गई। अरबोपति घर से थी, बहुत बड़ा परिवार आज भी है। लेकिन भाव क्या था कि अंतकाल में यहाँ राम जी की नगरी में रहूंगी तो राम का स्मरण होता ही रहेगा, यहाँ केवल राम राम ही करना है। श्वास श्वास पे राम कर वृथा श्वास मत खोय, ना जाने या श्वास को आवन हो ये ना हो। इसलिए कहते हैं कि हर श्वास पर राम जी को बैठाइए, सदा तद्भाव भावित। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनो स्मर। भगवान ने आखिर में यही आदेश दिया कि तू हर काल में मेरा स्मरण कर, जिससे अंत काल में मेरा ही स्मरण बना रहे। अब हुआ क्या भाई, प्रारब्ध पूरा हो गया शरीर का। अब अगले शरीर की यात्रा के लिए तैयारी हो गई। यम के बड़े बड़े दूत आए, और यम के दूत भाई बड़े भयंकर होते हैं, आपको बता दो। यम के जो दूत होते हैं ये मोटे मोटे, ये काले काले, ऐसा शरीर पर तेल लगा हुआ, चिकने चिकने, और लंबे लंबे नाखून, सींग निकले हुए। सींग भी होते हैं उनके भाई, ये बता दूं आपको, यमदूतों के सींग भी होते हैं। आप देख लेना, अजामिल का जब प्रसंग है उसका एक चित्र खींचा है गीता प्रेस वालों ने, आप भागवत में देखना। उस चित्र को देखना तो आपको दिखाई देगा कि किस प्रकार से यमदूत उसे खींच रहे हैं अजामिल को। अजामिल बचने का प्रयास कर रहा कि किसी तरह मैं इनसे बच जाऊं, लेकिन इतने पाप कर्म किए हैं। उस समय याद आ रहे हैं अजामिल को, अरे तू इतना धर्मात्मा ब्राह्मण था, इतना धर्मात्मा ब्राह्मण होकर के तू इस दासी के संग में आकर के अपने पद से भ्रष्ट हो गया, अपने धर्म से विमुख हो गया, पाप कर्मों में लिप्त हो गया। अब उस समय सबके याद आते हैं भाई। एक सेठ जी थे, उन सेठ जी को भी याद आया, और जब याद आया ना, देखने लगे यम के दूत, तो यमदूत देखे तो उन्हें बुलाया अपने बच्चों को, और बच्चों को चलते चलते कहने लगा, मेरा चलते का यही संदेशा
हरि की भक्ति करो हमेशा, सन्मार्ग में लाना पैसा, नाज चाहे एक धड़ी, तेरे नर धोखे धोखे में लुट गया, आ गई अंत घड़ी। सीधे सीधे कह दिया, अपने आप तो किया नहीं, जीवन पर्यंत जोड़ जोड़ के खजाने भर लिए हैं, माल चाहे वो धर्म से कमाया चाहे अधर्म से कमाया, क्योंकि लोगों का पता नहीं, आजकल धर्म बहुत कम रह गया, धर्म ज्यादा हावी हो रहा है लोगों को धन के मामले में। वैसे तो धर्मात्मा बने फिरते हैं, वृंदावन भी दर्शन करने के लिए जाते हैं, हरिद्वार गंगा जी नहाने के लिए जाते हैं, उन कर्मों का वो शुभ कर्म है, उनका फल भी मिलता है। लेकिन मेरे मित्रों, जो माया जोड़ रहे हैं वो पाप से जोड़ रहे हैं, पाप कर्म कर माया जोड़ रहे हैं, बन गए लाखी और करोड़े। लेकिन ये भूल जाते हैं अंत समय में साथ में जाए ना रहे, अंत में साथ में कथेला भी साथ में जाने वाला नहीं है। वो भूल जाते हैं कि लूट लूट तूने भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा आड़ी रही, दरे रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारात रही, ये भूल जाते हैं। तो ये तो सबके साथ होना है भाई, एक दिन सबको यहाँ से छोड़ करके जाना है। और जब यहाँ से छोड़ करके मेरे मित्रों जाना है, तो उस समय जब ये यम के दूत दिखाई देते ना, तब अपने सारे कुकर्म याद आ जाते हैं। अजी जो धर्मात्मा होते हैं यम के दूत तो लेने उन्हें भी आते हैं नहीं। इस गलत फहमी को दिमाग से निकाल दें, इस गलत फहमी में मत रहना, यम के दूत उनके लिए नहीं आते हैं। प्रमाण है, क्या हुआ जब यमदूतों ने आकर के अजामिल के प्राण खींचने चाहे, तो क्या है, अजामिल मोह से संयुक्त है, काम से संयुक्त है, लोभ से संयुक्त है। अजामिल कौन है? जिसके अंदर सट विकार है, काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य राग द्वेष ईर्ष्या असत्य हिंसा, न जाने कैसे कैसे दोष सबके अंदर भरे पड़े हैं। ये अजामिल हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है, सब नहीं। तो उसके अंदर भी ये सब दोष थे, और जिसके अंदर ये दोष होते हैं वो क्या होता है, वो क्या करता है, इस शरीर को मैं समझता है। कल आपको समझा था ना, इस शरीर को मैं समझता है, और इस शरीर को मैं समझ करके शरीर के साथ उसका तादात्म्य हो जाता है, शरीर के साथ वो जुड़ जाता है, फिर शरीर और वो एक रूप हो जाते हैं। और जब ऐसी स्थिति होती है, यम के दूतों ने प्रयास किया कि इसको निकाले जीव को, लेकिन जीव तो शरीर से चिपका बैठा है। अब जब शरीर से चिपका बैठा है, तो उन्होंने अपने लंबे लंबे नाखून उसको दिखाई, कहने लगे तो छोड़ दे शरीर को। और अगर नहीं छोड़ता तो फिर क्या होता है, जैसे कोई पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने के लिए आए, तो बचने का प्रयास पूरा करता है, कभी कुछ पकड़ेगा कभी कुछ पकड़ेगा, खंबा दिखाई देगा खंबा पकड़ लेगा, रेलिंग दिखाई देगी रेलिंग पकड़ लेगा, घर वालों को पकड़ लेगा, बच्चों को पकड़ लेगा, बचने का प्रयास करेगा। ऐसे ही उस अजामिल ने बचने का प्रयास किया, और जब बचने का प्रयास किया लेकिन कोई बचाने वाला नहीं है, उस समय पर उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। और जब रक्षा करने वाला कोई नहीं है तो उसने पुकारा, कहने लगे तो यहां मेरी पत्नी तो रक्षा नहीं कर पा रही है, अब कौन रक्षा करे? कहते छोटे से बच्चे में बहुत मोह था, उस छोटे बच्चे में मोह था, तो और तो कुछ याद आया नहीं, वही याद आ गया और कहा नारायण 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 बचाओ बचाओ बचाओ। अब जैसे ही उसने नारायण 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 कहा, उसी समय वहां पर भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। भगवान के पार्षद उसी समय, कहने वैकुंठ से आए क्या वो? नहीं भाई, मैंने आपको पहले भी बताया, भगवान हर जगह पर व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रकट वही में जाना। जहां भी जब भी कोई भक्त के ऊपर संकट होता है तो भगवान उसे बचाने के लिए वहीं पर आ जाते हैं, जैसी आवश्यकता होती है वैसा ही रूप धारण करके आ जाते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति न देखा तैसे। और प्रमाण कहते हैं जब द्रौपदी ने पुकारा, आप सोच के देखो, अगर यदि हम कहें कि भगवान द्वारिका थे और द्वारिका से हस्तिनापुर के राजमहल में उसकी साड़ी खींची जा रही थी, अब जब उसे किसी का सहारा नहीं मिला, अंत में तो भगवान को पुकारा हा? जब अंत काल में जब बिल्कुल अंतिम स्थिति हो गई कि अब कोई बचाने वाला नहीं, तब कहा है नंदलाल सामरिया मेरे, हे नंदलाल अब बस आपके अलावा
कोई मेरा दूसरा रक्षक नहीं है, आप ही मेरे हैं, तेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल है, दूसरो न कोई। अब द्वारिका से हस्तिनापुर आने में कितना समय लगेगा? सोचो, समय तो लगेगा ना। जितना समय लगेगा, एक साड़ी कितनी बड़ी होती है? आप जो साड़ी पहनते हैं 5-6 मीटर की साड़ी होती है, 5-6 मीटर की साड़ी को दुशासन जैसे दुष्ट असुर है वो, तो उसको खींचने में उसके बाहुबल के सामने द्रौपदी का बाहुबल क्या है? जो उसे खींच करके महल से वहां तक ले आया दुशासन, उसे साड़ी खींचने में कितनी देर लगी? अगर भगवान द्वारिका से आते तो कितना समय लग जाता? बचा पाते क्या? मेरे मित्रों, हरि वहीं पर प्रकट हो गए। भगवान ने वहीं पर वस्त्रावतार ले लिया। कहले दुशासन तू साड़ी खींचना चाहता है? कहने ले, तुरंत जो है भगवान ने वस्त्रावतार लिया, और वस्त्रावतार लेकर के भगवान ने बचा लिया द्रौपदी को। दुशासन थक गया तो वहीं से प्रकट हुए ना। गज और ग्रह का युद्ध हो रहा था। युद्ध क्या हो रहा था? युद्ध नहीं हो रहा था, बल्कि तो बस ये था, रस्सा कसी हो रही थी। ग्रह ने गज को पकड़ लिया था सरोवर में। जब उसका पैर पकड़ लिया, सब साथ छोड़ छोड़ करके भाग गए। और जब सबने साथ छोड़ दिया, अब उस गज ने आखिर कहने लगे, प्रभु अब आपके अलावा कोई दूसरा साना नहीं है। उसकी घरवाली भी छोड़ करके चली गई, उसके बाल बच्चे भी छोड़ करके चले गए, जिनके लिए जोड़ जोड़ करके खजाने रखे ना, सारे छोड़ के चले जाते। कोई साथ देने वाला नहीं होता उस समय। तो जब सब छोड़ करके जाते, उसने देखा कि अब तो ये जल में तो भाई मगर का जो प्रभाव होता है वो बहुत ज्यादा होता है, उसकी शक्ति बढ़ जाती है। अब तक इन्होंने थोड़ा सा सहारा दे रखा था, तो रस्सा कसी चल रही थी, अब तो रस्सा कसी खत्म। अब तो निश्चित रूप से ये ग्राम मुझे खा जाएगा, सबको खा जाता है। किसी का शरीर नहीं छोड़ता है काल रूपी ग्राम, आज तक किसी का नहीं छोड़ा। आप देख लीजिए अपने बड़ों के, किसी के छोड़ेगा इसने शरीर? तो इनके कैसे छोड़ देता? अब जब कोई उसकी शक्ति काम नहीं आई, किसी की मिलने वाले की शक्ति काम नहीं आई, तो फिर क्या किया? उठा सूंड आवाज हरि को लगाई। तो क्या कहते हैं? उठा सूंड आवाज हरि को। अब उसने हरि को पुकारा, और हरि ने क्या किया? वैकुंठ छोड़ नंगे ही पांव पधारे। अब भगवान क्या हुआ? वैकुंठ छोड़ नंगे ही पांव पधारे। अब अगर यदि भगवान वहां से वैकुंठ से आते तो कितना समय लगता? भगवान को वैकुंठ से आने की जरूरत नहीं, उनके लिए तो सारा ही वैकुंठ है, सारी धरा वैकुंठी तो है। परमात्मा विष्णु की परिभाषा करते हुए आपको बता, हरि क्या है? व्यापक है, उनका स्वरूप व्यापक है। और वो व्यापक स्वरूप, वो निर्गुण निराकार स्वरूप, जहां भी जब जैसी इच्छा होती है, जब जैसी भावना होती है, जब जैसे आर्त होकर के रोते हुए जब कोई भक्त पुकारता है, आर्त होकर तो पुकारा गज ने, तो जैसे ही उसने पुकारा, भगवान वहीं पर निर्गुण निराकार से सगुण साकार हो जाते हैं। निर्गुण निराकार सगुण साकार रूप में प्रकट हो जाते, तो वहीं प्रकट हो गए, क्योंकि वो तो सब जगह विराजमान। और आकर के पहले ग्रह को मुक्त किया, फिर गज का उद्धार हुआ। तो भगवान कैसे है? तो यही बात मैं समझाना चाह रहा हूं। जब नारायण को पुकारा, वो वैकुंठ से नहीं आए, पार्षद वहां से नहीं आए, अरे वो भी सब जगह रहते हैं। भगवान के पार्षद कहां नहीं रहते हैं? सब जगह पर रहते हैं। आप जो सत्संगी लोग बैठे हैं, आप सब भगवान के पार्षद ही हो। जो सत्संग करता है वो भगवान का पार्षद हो जाता है। जो भगवान में रम जाता है वो भगवान का पार्षद हो जाता है। रमेति ही इति रामः, जो रमण करने लगता है, किसमें? राम में। इसलिए बार बार कहा, तुम राम में रमण करो, तुम्हारा रमण राम में हो जाए, यही तो भक्ति है। ये भक्ति जो कल मैंने आपको बताई थी बात, भक्ति क्या है? इसी का नाम भक्ति है। आप अगर यदि राम में रमण करने लगोगे तो भक्त बन जाओगे, और जब भक्त बन जाओगे तो भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए, भक्त को बचाने के लिए, चाहे वो आर्त होकर पुकारे, चाहे अर्थार्थी बनकर के पुकारे। 4 प्रकार के भगवान के भक्त होते हैं, लेकिन मैं 2 की बात कर रहा हूं। एक आर्त भक्त है, एक अर्थार्थी भक्त। आर्त भक्त तो वो है
जिसके ऊपर कोई कष्ट आया है, विपत्ति आई है, और विपत्ति के आने पर उसने भगवान से बचाने के लिए प्रार्थना की है, वो अर्थ है। एक अर्थार्थी है, विपत्ति आ रही है, बीमारी आ गई, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा, अब ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं है, अब तो मोदी जी ने एक आयुष्मान भारत की वो क्या है वो योजना बना रखी है, उसके कारण से चलो भाई फिर भी फ्री में काम हो जाता है, बहुत लोगों का भला हुआ है। लेकिन जिनके पास वो नहीं है, अब सोचिए कहाँ से लाए, कैसे लाए। सरकारी अस्पताल में जाओ, कोई 2 महीने का टाइम देगा, कोई 3 महीने का टाइम देगा, कोई 6 महीने का टाइम देगा, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं है, लाइन लगी हुई है वहाँ पर ऑपरेशन करने के लिए। अब जिसका ऑपरेशन होना तो कल है और मुझे 6 महीने बाद कहेगी 6 महीने बाद आ जाना, वो बचेगा कि मरेगा? तो ऐसा भक्त क्या होता है, उस समय अर्थार्थी बन जाता है। और जब वो अर्थार्थी बनता है, वो अपनी समस्या को अपने मिलने वालों के सामने रखता है, भगवान के सामने जाकर के रोता है। और भगवान के सामने जाकर के जब रोता है तो भगवान जिनके जो उसके निकट वाले लोग हैं, चाहे उसमें कोई उसके परिवार वाले हों, चाहे उसके रिश्तेदार हों, चाहे उसके मित्र हों, चाहे कोई समाज के लोग हों, कोई ना कोई निश्चित रूप से उसके लिए आगे आ ही जाता है। वो कौन है? कोई तो भगवान के पार्षद है। भगवान अपने पार्षदों को भेज देता। तो अजामिल के लिए भी भगवान ने तुरंत अपने पार्षद भेज दिए। और जब भगवान ने अपने पार्षद भेजे, क्या हुआ फिर? कहते उन पार्षदों ने आकर के उन यमदूतों से कहा इसको छोड़ दो। कहने लगे क्यों छोड़ दे, तुम जानते नहीं कितना पापी है? कहने लगे नहीं, ये पापी नहीं है। ये क्या बात करो, अरे इसने तो इतने पाप किए, इतने दुष्कर्म किए हैं इसने। कहने तुम इसे छोड़ने की बात करते हो, इसको तो यातनाएं दी जाएंगी, इसको तो घोर यातनाएं देनी है। और इन यातनाओं को देते देते जब तक इसकी रूह ना कांप उठे, इसे अपने पापों का बोध ना हो जाए और फिर कभी पाप करने के बारे में सोचे ना, कहते तब तक हम इसे छोड़ने वाले नहीं है। इसे तो कड़ाओं में पकाएंगे, इसको तो घसीटते हुए लेकर के जाएंगे सूलों के ऊपर, इसे तो बैतरनी नदी के मांस रक्त पीप की जो नदी है उसके अंदर घुसाएंगे, उसमें डालेंगे इसको। ये दुष्ट इतना पापी है, कहने के तुम इसे कहीं नहीं डालो। ये पापी था, अब है नहीं। कहने क्या मतलब? ये तो तुमने सुना नहीं, इसने क्या कहा अभी? नारायण नारायण नारायण, हे नारायण मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। कहा कि नहीं कहा? कि हाँ कहा। कहते जिसने एक बार अंत काल में नारायण को पुकार लिया, क्या तुमने शास्त्र नहीं पढ़े हैं? अपने धर्मराज जी से जाकर के पूछ लो कि अंत काल में जो भगवान का स्मरण करता है वो यम के दरवाजे से नहीं जाता है, फिर उसके लिए क्या है? हरि के द्वार खुल जाते हैं। अब ऐसे कैसे हो सकता है? आखिर उनमें कहा सुनी हुई, हाथापाई हुई और आखिर मार पीट करके भगवान के पार्षदों ने यम के दूतों को भगा दिया। तो मेरे मित्रों, कहने का भाव क्या है? संत की भावना के द्वारा भी पापी का उद्धार होता है। और मैं कहता हूं संत की भावना से ही उद्धार हो सकता है। महान पुरुषों की भावना ही पापी मनुष्य का उद्धार कर सकती है, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं, अन्य कोई उपाय नहीं। इसलिए जिसने पाप कर रखे हो वह जाए भगवान की शरण, महान पुरुषों की शरण में जाए और शरण में जाकर के मुक्ति का उपाय पूछे और उस उपाय को करे। नारद जी, उनसे भी पाप हो गया। क्या पाप हो गया? आप जानते हैं, जब उनको मोह हो गया ना, नारद मोह की कथा तो सब जानते हैं। उनको जब मोह हो गया तो सब जगह जाकर कहने लगे मैंने कामदेव को जीत लिया, मैंने कामदेव को जीत लिया। भगवान कहने लगे अच्छा। तो भगवान ने एक नगर बसा दिया उनके रास्ते में, और जो नगर बसाया उस नगर में वहां राजा की जो कन्या है उसको देखा तो उसी पर मोहित हो गए। कहने लगे इसी से विवाह उसका स्वयंवर था। भगवान के पास रूप मांगने के लिए चले गए। सब कथा था। और भगवान ने कौन सा रूप दिया? वानर का रूप दिया। और जब नारद जी को पता चला, दर्पण दिखाया शिवगणों ने, तो बड़े क्रोधित हुए।
ये क्रोध पाप की जड़ है। नारद जैसे मुनि, देव ऋषि नारद, देव ऋषि हैं वो। एक तो हमारे यहाँ ऋषि होते हैं मनुष्यों में, और एक देवताओं में ऋषि होते हैं। देवताओं में जो ऋषि हैं वो ये नारद जी। अब उनको क्रोध आ गया। क्रोध भी किसके ऊपर आ रहा है? भगवान के ऊपर। ऐसा दृश्य कभी देखा नहीं हो। और आखिर में साप दे दिया भगवान को। और जब भगवान को साप दे दिया, फिर थोड़ी देर के बाद ठंडा हुआ। अब स्वाभाविक है, क्रोध की अग्नि थोड़ी देर बाद जब ठंडी होती है, फिर और तूने क्या कर दिया, ये क्या किया? और जब ये पता चलता है तूने तो अनर्थ कर दिया, नारद जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, भगवान कहते हैं मेरी माया के कारण ही ऐसा हुआ। ये तो ये क्रोध आना, ये भी मेरी माया का ही खेल है। इसके पीछे भी बहुत आगे लीलाएं होनी है। इसलिए मेरी माया से प्रेरित होकर के ऐसा हुआ है। कहने प्रभु लेकिन मेरे तो बड़ा पाप हुआ है। आपके प्रति पाप, नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी। कहने घबराओ मत। कहने नहीं प्रभु, इस पाप का प्रायश्चित बताओ, मैं इस पाप का प्रायश्चित करूंगा। कहते जाओ भगवान शंकर के 100 नामों का जाप करो। 100 नाम भगवान शंकर के उनका जाप करना प्रारंभ। जब भी पाप किसी से हुआ तो उसकी निवृत्ति का उपाय बता दिया। तो मेरे मित्रों, इन पापों से निवृत्ति का उपाय जरूर करना चाहिए, प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। खैर, मैं बात कर रहा था, ये तो आपके कर्मयोग के सिद्धांत की बात थी कि आपका जीवन किस लिए है? दूसरे के लिए। दूसरी बात हुई भक्ति। भक्ति से तात्पर्य जिससे आपके दिल के तार, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आपके दिल के तार भगवान से जुड़ जाए। नवदा भक्ति कर आपको बताई, और मैं कहता हूं नवदा भक्ति के अलावा इसके विभाजन और भी हो सकते हैं, क्योंकि सबरी को जो भक्ति भगवान श्री राम ने, गोस्वामी महाराज जी ने जिनका वर्णन किया, वो भिन्न है। ये जो भागवत में नवदा भक्ति है वो भिन्न है। शिव पुराण में नवदा भक्ति में थोड़ा सा और परिवर्तन किया गया, देवी भागवत में थोड़ा सा और परिवर्तन किया। कहा गया है 9 प्रकार। बात यह है कि जिस प्रकार से भी आपका चित्त भगवान में लग जाए, और कैसा चित्त लगे कि भगवान मेरे, हाँ? तू मेरा है मैं तेरा हूं, ये बात। तू मेरा है मैं तेरा हूं, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। मेरी बिनती बारंबार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। क्या कहा, प्रार्थना क्या की? हरि बस एक बार आ जाओ, मेरा छोटा सा संसार है। जरा दृष्टि घुमाकर देखिए अपने संसार के ऊपर। आपका संसार छोटा सा हो गया है क्या? भक्ति के द्वारा अपने संसार को छोटा करना। अब वो छोटा करें तो कैसे करें? छोटा करें तो कैसा करें? हमने तो इतना विस्तार दे रखा है, न जाने कहां कहां की रिश्तेदारी, कहां की ईंट, कहां का रोड़ा, भानुमति ने कुणबा जोड़ा। ये हमने अपने संसार का इतना विस्तार कर दिया है कि हम अपने से बहुत दूर चले गए। हम अपने से ही दूर चले गए इस विस्तार में। इतना विस्तार हो गया। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, आप अपने केंद्र आत्मदेव से दूर होने प्रारंभ हुए। पहले माँ, फिर पिता, फिर परिजन, रिश्ते नातेदार, फिर घर से बाहर निकले मोहल्ले के बच्चे, फिर उनके माता पिता, फिर न जाने कौन कौन, जैसे जैसे स्कूल में जाते चले गए आपका संपर्क बढ़ता चला गया, जैसे जैसे बड़े होते चले गए मान सम्मान की चाहत बढ़ती चली गई, नेतागिरी करने लगे हजारों लाखों करोड़ों।
न जाने कितने लोगों से संपर्क हो गया, कितना विस्तार हो गया, और जितना विस्तार हुआ उनके झमेलों में। भाई विस्तार में संबंध तो कोई जोड़ ले, फिर उन संबंधों को निभाना भी पड़ता है। उनके यहाँ विवाह हो रहा है तो विवाह में भी जाना पड़ेगा, उनके यहाँ कोई दुख की घटी आ गई तो उसमें 4 बार जाना पड़ेगा, और फिर एक ही टाइम पर 4-4 की जगह पर 10-10 की जगह के साथ एक ही दिन कैसे जाओगे? ऐसा होता है जब संबंध बढ़ जाते हैं, 10-10 कार्ड आ गए एक ही दिन के, जाओ कैसे जाओगे? अब उसमें क्या है, जिसके जाओगे वो तो ठीक, और जिसके यहाँ नहीं जाओगे वो नाराज हो जाएगा। और हमारे गुरुदेव तो कहा करते थे, तू रूठी मैं छूटी, कहना बढ़िया, कलेश कट गया। तो भाई कलेश काटना पड़ेगा। कैसे कलेश काटें? कहते नाना से नानी को काट दो, दादा से दादी को काट दो, मामा से मामी को काट दो, चाचा से चाची को काट दो, ताऊ से ताई को काट दो, जितने भी संबंध हैं कहते हैं सबको काटते चले जाओ, तुम्हारा किसी से कोई संबंध नहीं। जब इन संबंधों को काटोगे ना, तब मेरे मित्रों अपने निकट आओगे, तब तुम्हें होश आएगी, तब तुम अपने को देख पाओगे। सबसे जरूरी ये है आप अपने सेंटर में आइए, और सेंटर में आने के बाद ही आपको बोध होगा तू मुझ में है मैं तुझ में हूं। हे परमात्मा, मैं तुझ में हूं और तू मुझ में है। जब सब कट जाएगा, सारे संकल्प विकल्प हट जाएंगे, तब पता चलेगा कि परमात्मा मेरे अंदर बैठा हुआ है और मैं परमात्मा के अंदर बैठा हुआ हूं। आप कहेंगे ये बात तो चलो मान लें कि परमात्मा हमारे अंदर बैठा हुआ है, लेकिन ये हम कैसे मान लें कि मैं परमात्मा के अंदर बैठा हुआ हूं? अब ये तो बड़ी विचित्र बात है, मैं परमात्मा के अंदर बैठा हुआ। एक कथा आती है, एक बार क्या हुआ, भगवान ने वैकुंठ लोक के बाहर एक बार नारद जी जा रहे थे, तो नारद जी ने क्या देखा कि बाहर एक सुंदर सी मेज लगा रखी है, और उस मेज पे एक बहुत बड़ी डायरी रख दी भगवान ने। अब वो जो डायरी रखी हुई थी उसमें नारद ने देखा, भाई पहले तो कभी देखी नहीं, वो तो अभी बस उसको देखने लगे। और जब उसको देखा डायरी को, तो क्या देखा, उसमें भक्तों के नाम लिखे। जब से सृष्टि बनी तब से भक्तों के नाम लिखने प्रारंभ कर दिए। सबसे पहले भगवान से ब्रह्मा जी का प्रकटन हुआ तो सबसे पहले ब्रह्मा जी का नाम, फिर सनकादिक ऋषियों का प्रकट हुआ उनका नाम, फिर ब्रह्मा जी के जो 10 पुत्र हुए उन 10 के 10 पुत्रों के नाम, नारद जी के नाम, न जाने किस किस के नाम, जितने भी भक्त तब से लेकर हुए थे सबके नाम लिखे। अब एक एक करके सबके नाम देखते चले गए और हर्षित होते चले, कहले भगवान ये तो तुमने बहुत बढ़िया काम किया, अब कम से कम हम भी आया करेंगे तो इसको उलट पुलट करके देख लिया करेंगे, भक्त याद आ जाया करेंगे, नहीं तो कहाँ याद रहते हैं भक्त। तो खैर, लेकिन पढ़ते पढ़ते क्या हुआ, एक नाम दिखाई नहीं दिया। कहने लगे भाई ये कैसे गड़बड़ है, कहते ये तो भगवान का सबसे बड़ा भक्त है और इसी का नाम नहीं है। अब तो नारद जी भगवान के पास नहीं गए, ये खोपड़ी का खेल है, जाकर के भगवान से पहले बात कर लेते, पूछ लेते भाई उसका नाम क्यों नहीं है, सीधे उस भक्त के पास पहुंच गए। अब वो कथा में बैठा हुआ था। अब जब कथा में बैठा हुआ था, नारद जी ने कहा चलो चारों जन चुप, कथा में बोलते नहीं है, कथा में बोलना नहीं चाहिए। अब चुप चुप बात करो ने, अब इशारों इशारों में दोनों की बात चल रही है। अब भेष बदल करके बैठे हुए हैं। अब जब भेष बदल करके बैठे हुए थे, आखिर कथा परिपूर्ण हुई, और कथा परिपूर्ण होने के बाद जब सब चले गए, कहले क्या बात है बोलो। नारद जी कहले अरे बात क्या बताऊं, मैं वहां गया था भगवान के लोक में, और वहां उन्होंने एक डायरी बनाई है जिसमें सब भक्तों का नाम लिखा है। कहले तो फिर बड़ी अच्छी बात है भाई, इतने भक्त हो गए, भूल गए होंगे, भूल ना जाए इसलिए लिख दिया नाम। कहले वो तो बात ठीक है, लेकिन एक भक्त का नाम नहीं है। कहने लगे अगर नहीं है तो भक्त नहीं होगा। अरे कहने लगे भक्त कैसे नहीं है, उससे बड़ा तो कोई भक्त आज तक हुआ ना हो सकता। कहने लगे भाई तुम ये फेरिया ना, मुझे सीधी सीधी बात बताओ, देखो मेरा समय बड़ा कीमती है, अब तुम जितना समय मेरा खराब कर रहे हो बातों में, उतना ही मेरा भजन टूटता जा रहा, मेरा भजन का समय। अरे कहने लगे तेरा ही नाम नहीं है,
कहने लगे अच्छा तू मुझे भक्त मानता है? अरे नारद मैं भक्त कहाँ हूं? कहने लगे तुम भक्त नहीं हो? कहने ना मैं तो अपने को भक्त मानता नहीं। अरे बड़ा ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, मेरी कहाँ वैल्यू, और मैंने किया ही क्या है? कहने लगे तूने ही तो किया है, आज तक जितने भी भक्त हुए हैं भगवान ने उनके लिए किया है, लेकिन तू ऐसा भक्त है जिसने भगवान के लिए किया। कहने लगे अरे ये क्या बात कह रहे हो, मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं। कहने लगे चल मेरे साथ। अब जबरदस्ती पकड़ करके ले गए। अब ले जा करके पहुंचे साकेत धाम में। भगवान श्री राम बैठे हुए हैं, माँ जानकी बैठी हुई है, उनको प्रणाम किया और श्री हनुमत लाल जी तो कहते हैं आज नारद जी तुम्हारे कृपा से मुझे भगवान के दर्शन हो गए, गदगद हो गए। अब उनके चरणों में प्रणाम किया, आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे। अब नारद जी कभी हनुमान जी को देखे, कभी भगवान को देखे। भगवान ने पूछा क्या बात है नारद? अब मन की सब जानते हैं, क्या बात है, क्यों आए? नहीं प्रभु आया क्या, वो डायरी रखी हुई? हाँ भाई बहुत वक्त हो गए, सबके नाम लिख दिए, वो कोई भूल ना जाऊं इसलिए लिख दिए सबके नाम, और कभी कभी उठा करके देख लिया करूंगा, चरित्र याद कर लिया करूंगा कि कैसे कैसे भक्तों ने मेरे लिए काम किया है, कैसी मेरी उपासना की है, कैसे तपस्या की है, जप किया है, ध्यान किया है। इसलिए वो तो बात ठीक है, लेकिन एक भक्त को भूल गए। कहने नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कहने नहीं मैं सत्य कह रहा हूं। कहने अच्छा चलो अगर भूल गया तू बता दे कौन है। नारद जी कहने लगे प्रभु बता दो कि हाँ। कहले तुम्हारे सामने है। कहले मेरे सामने तो तुम्हारा नाम भूल गया क्या? लेकिन मेरे तो जान पड़ता है, मैंने तुम्हारा नाम तो लिख दिया था। कहले नहीं कहले ये, कहले कौन? कहले हनुमान जी। कहले तुम्हें ये किसने कहा कि हनुमान मेरा भक्त है? तुम्हें किसने कहा कि हनुमान मेरा भक्त है? कहले क्या मतलब? अरे आज तक जितने भी भक्त हुए हैं आपने उन सबके ऊपर कृपा की है, आपने उनके न जाने कितने काम किए, फिर भी आपने सबके नाम लिख दिए, इसका नाम नहीं लिखा, और इसने तो आपके काम किए हैं। सीता जी से मिलाने वाले यही हैं, सीता जी का पता लेकर के यही तो आए थे। अरे लक्ष्मण के जब प्राण संकट में पड़े, आप तक के प्राण जब संकट में पड़े, जो लीला आपने की, ये वैकुंठ पहुंच गए गरुड़ को लेने के लिए, ये संजीवनी लेने के लिए पहुंच गए द्रोणागिरी, इन्होंने क्या काम नहीं किया? कहने लगे हाँ ये बात तो मैं मानता हूं भाई, इसका तो बड़ा एहसान है मेरे ऊपर, पर ये मेरा भक्त नहीं है, इसलिए डायरी में नाम नहीं है। कहने लगे प्रभु आप ये कैसी बात कर रहे हैं, आप पे या मत हो जाइए, सीधी सीधी बात कीजिए। कहते सीधी बात ये है नारद, हनुमान मेरा भक्त नहीं है, बल्कि मैं हनुमान का भक्त हूं, ये तो मेरे दिल में रहता है। अरे ये मेरे दिल में बसा हुआ है, इसके दिल में मैं बसा हुआ हूं। मैं तुझ में हूं तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं तू मुझ में है, मैं तेरा हूं तू मेरा है, मेरी विनती बारंबार, हरि आ जाओ हरि आ जाओ हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। तो क्या हुआ? हनुमान जी के हृदय में सीताराम की छवि बसी हुई है। प्रसंग आता है आप जानते हैं। और भगवान के हृदय में कौन बसा हुआ है? हनुमान बसा हुआ है। तो मैंने बात गलत कही या सही कही? मैं यही तो कह रहा था, मैं तुझ में हूं तू मुझ में है। इसको आप गा तो रोज रहे हैं। ये भजन सब गाते हैं, बताओ गाते होगे? अरे भजन को गाना नहीं है, भजन को जीना। अब देखिए आपने कह दिया मैं तुझ में हूं तू मुझ में है, परमात्मा तो सबके अंदर बैठा हुआ। परसों खूब विस्तार से समझा दिया था मैं, कैसे बैठा हुआ है परमात्मा, कहाँ बैठा हुआ है? वो तो बैठा हुआ है, लेकिन तुम भगवान के अंदर बैठे हो क्या? भगवान के दिल में बैठे हो क्या? बैठ सकते हो अगर यदि तुम्हारे कर्म ऐसे। अपने कर्मों के द्वारा आप भगवान के दिल में हनुमान जी की तरह से बैठ सकते हो।
और जब हनुमान जी की तरह से बैठ जाओगे तो मेरे मित्रों फिर तुम में और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। दोनों मिलकर के एक हो जाओगे। यही भक्ति की पराकाष्ठा है। जब भक्त और भगवान मिलकर के एक हो जाए। मीरा द्वारिकाधीश में गई, भगवान के उस दिव्य स्वरूप को देखा, उस सांवली सलोनी मूरत को देखा और बस देखती रह गई। और देखते देखते भगवान से भेंट करने के लिए आगे बढ़ गई। और जैसे भावों के साथ मीरा उस द्वारिकाधीश के साथ आगे आगे और आगे एक रूप होने के लिए बढ़ती गई तो भगवान ने अपनी भुजाएं फैला दी। और जैसी भगवान ने अपनी भुजाएं फैलाई है, उसी समय मेरे मित्रों मंदिर के कपाट बंद हो गए और मीरा भगवान के आगोश में समाधि चली गई। मीरा भगवान में ही मिलकर के भगवत रूप ही हो गई। दो घटनाएं हमारे इस मृत्यु लोक में, इस जो इस समय कलयुग चल रहा है, इसमें आती है। मीरा परमात्मा के साथ एक रूप हो गई, उसकी देह नहीं मिली। फिर जो देहोस्मी भाव था वो देहोस्मी भाव निपट करके क्या हुआ? कृष्णो हम कृष्णो हम कृष्णो हम। और चैतन्य महाप्रभु उनके साथ भी यही हुआ। जिस समय भगवान जगन्नाथ जी, आप जानते हैं जगन्नाथ जी का स्वरूप तो आपने देखा है। भुजाएं कैसी हैं? आधी अधूरी हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब भाव से संयुक्त होकर के गए तो भगवान ने अपनी भुजाएं फैला दी और समाते चले गए चैतन्य। उस अनंत चैतन्यता में एक रूप। जब वो हो सकते हैं, हम क्यों नहीं हो सकते? अब ये चिंतन करिए मेरे मित्रों। अब चिंतन इस बात पर कीजिए कि जब मीरा परमात्मा के साथ एक रूप हो सकती है, चैतन्य हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? अरे उनके जैसे भाव बनाइए। अजी ऐसे भाव कहाँ बनते हैं? क्यों भाई? उनको सींग उगे हुए थे क्या अलग से? उनके शरीर कोई पंचभौतिक नहीं थे क्या? वो रोटी अलग से खाते थे क्या कोई? अरे खाने के लिए उनको भी जो चीज आपको मिलती है उनको भी वही मिलती है। और अब तो बहुत चीज मिल गई, पहले कहाँ मिला करती थी? ऐसा ही वो खाते थे, ऐसा ही बहुत सीधे साधे वस्त्र भी ऐसे ही पहना करते थे। उस समय कहाँ साधन थे, लेकिन उसके बावजूद एक भाव था बस कि मेरा हरि से मिलन कैसे हो। बस मन में एक भाव था कि मेरा हरि से मिलन कैसे हो। और जब ये हरि से मिलन का भाव था तो मिल गए। ऐसे मैं आपको कहता हूं, आप अपना भाव बनाइए और जब भाव बनाओगे तो निश्चित रूप से परमात्मा आपसे मिलेंगे और परमात्मा से आप मिलेंगे, परमात्मा आपसे मिलेंगे और आप परमात्मा से मिलेंगे। भाव बनाइए तो सही, डूबिए तो सही भगवान के प्रेम में, चाहत बनाइए तो सही। हम चाहत तो बनाते हैं। तो मेरे मित्रों, यह है भक्ति की पराकाष्ठा। जब भक्त और भगवान के बीच का भेद समाप्त हो जाए। मेरे मित्रों, ये भक्ति की गंगा बहती है, भक्ति की रसधार बहती है। और जब भक्ति की रसधार बहती है ना, तो भक्त डूबता चला जाता है। भगवान डूबना ही तो है। ये कथा सत्संग किस लिए हो रही है? ये डुबाने के लिए हो रही है। जिनको पता नहीं उनको डुबोने के लिए। डूबिए। और मेरे मित्रों, पहली उपलब्धि भक्ति की भगवान की प्राप्ति है। अब आगे मैंने आपसे बात कही थी, आगे 2 सीढ़ियां और ये 2 सीढ़ियां कौन सी हैं? एक वैराग्य की सीढ़ी है और एक ज्ञान की सीढ़ी। अब जब हम वैराग्य की बात करते हैं तो वैराग्य की जो बात है, वैराग्य क्या है? अब हमें वैराग्य को समझना है, क्योंकि बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान के लिए कहा है कि साधन चतुष्ट से संपन्न होना चाहिए। अधिकारी होता है ज्ञान का। आप कहेंगे भगवान को प्राप्त करने के बाद भी कुछ प्राप्त करना शेष रह गया? कर दिया रहे। अगर ना रहा होता
तो ये ज्ञान और वैराग्य की बात ना की और किसी दूसरे से ने नहीं की। भगवान ने समझाई है, भगवान ही करते। हमें जो भी कुछ समझाया वो भगवान ने समझाया। आपको भगवान के दर्शन हो गए, भगवान ने आपके ऊपर कृपा कर दी, जो मांगा सो मिल गया। ये तो व्यापार हुआ, ये हुआ व्यापार। मेरे मित्रों, उपलब्धि तब है जब सदा सदा के लिए आप भगवत रूप, सदा सदा के लिए आप ब्रह्मी भाव में विराजमान हो और न केवल आप ब्राह्मी भाव में विराजमान हो, अपितु चराचर जगत में आपको परमात्मा के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं। ये है, ये भगवान की उपलब्धि होने के बाद है। ये जब तक भगवान की उपलब्धि नहीं होती, जब तक भगवान के दर्शन नहीं होते ना किसी को, तब तक ये भी नहीं होता। भक्ति के बाद ही भगवान मिलते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं और भगवान के दर्शन के होने के बाद भगवान आपका मार्गदर्शन करते हैं। आप जानते हैं जो मुक्ति होती है, उस मुक्ति में ये जीव कहाँ जाता है? भगवान के लोक में जाता है। भगवान के लोक में 5 प्रकार की मुक्ति कही गई है। सबसे पहले सालोक्य मुक्ति कही गई, भगवान के लोक में जाना। फिर सामीप्य मुक्ति कही गई, भगवान के समीप में रहने का अवसर मिल जाना। फिर सारूप्य मुक्ति कही गई, भगवान के जैसा ही रूप धारण करके वहां पर भगवान के निकट में रहना। फिर कहते हैं एक सारष्टी नाम की मुक्ति कही गई, कि भगवान जैसा रूप भी मिल गया, अब भगवान जैसे संसाधन भी मिल गए, ये सारष्टी नाम की मुक्ति। और फिर 5वीं मुक्ति है सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति क्या है? जो अभी मैंने मीरा की और चैतन्य की बात की, ये सायुज्य मुक्ति। लेकिन इसके बाद भी है, इसके बाद जब ये जीव वहां रहता है, वो अभी है तो भगवान से अलग ही है। चाहे भगवान के लोक में रहे, भगवान के समीप में रहे, भगवान के जैसा रूप बना करके रहे, भगवान के जैसे संसाधनों से संयुक्त होकर रहे, लेकिन है तो अभी भगवान से अलग ही ना, है कि नहीं? द्वैत तो बना हुआ है ना। तो इस द्वैत को दूर करने के लिए ही ज्ञान और वैराग्य, इसमें पहले वैराग्य आता है। साधन चतुष्ट की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले नित्य और अनित्य का विवेक होता है। सनकादिक ऋषियों, शौनकादिक ऋषियों ने क्या कहा? इस वैराग्य की बात की, भक्ति ज्ञान विराग, आप तो विवेको वर्धते वा, हम उस विवेक को प्राप्त करना। ये विवेक यही है। विवेक क्या है? कहते जब नित्य और अनित्य का बोध हो जाए। नित्य माने जो रहने वाला है, अनित्य माने जो रहता नहीं है। बताओ किसे नहीं पता? आप में से ये किसे नहीं पता कि रहने वाला क्या है और चले जाने वाला क्या है? जरा दृष्टि दो, घुमाओ जरा। कहां घुमाओ दृष्टि को? जहां घुमा सकते हो, जहां भी दृष्टि को घुमा सकते हो। अपने घर में सबसे पहले दृष्टि घुमा के देखो, देख तनिक तू दृष्टि घुमाकर, जरा तनिक दृष्टि घुमा करके देख। कहां देख? अपने परिवार में देख लेने। जो तेरे माता पिता थे वो क्या होते जा रहे हैं? धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, वृद्धावस्था आती जा रही है। देही कौमारम यौवनम जरा, वो यौवन से जरा की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और फिर तथा देहांतर प्राप्ति, और जरा के बाद क्या है? देहांत, देह का अंत हो जाना है। तो नित्य हुए क्या नित्य हुए माता पिता? बताओ, नित्य हुए क्या नित्य हुए? अरे अगर सदा रहे तो नित्य है, और सदा ना रहे तो अनित्य हुए क्या अनित्य हो गए? अनित्य हो गए ना। अब जरा अपने ऊपर दृष्टि घुमा लो। संसार के संसाधनों की तो मैं क्या बात करूं। आपके घर में जो भी कुछ रखा हुआ है, ड्राइंग रूम बना रखा है, सोफा सेट रखा हुआ है, कुर्सी मेज रखी हुई है, एसी लगा रखा है, फ्रिज घर में रख रखा है, सब प्रकार की किचन में सुविधाएं कर रखी है, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, सब जगह पर सब सुविधाएं आपके पास हैं। आपकी मकान, दुकान, फैक्ट्री, नौकरी, जो भी कुछ है, जरा उनके ऊपर तो जब भी दृष्टि घुमा कर देखेंगे तो क्या होगा? ये सब चीजें तो कुछ ही सालों में
जयराम जी की हो जाती है। जो नया फ्रिज लेकर के आए कितने साल चलेगा? 5 साल, 10 साल, 20 साल, फिर उसे अपना भी पुराना होने पर दूसरा बदल करके ले आएंगे। तो वह नित्य हुए क्या नित्य हुए? घर में जो भी कुछ है, जो वस्त्र आप पहन रहे हैं वो नित्य है कि अनित्य है? जो खा रहे हैं वो नित्य है कि अनित्य है? जो पहन रहे हैं वो नित्य है या अनित्य है? जो धन आपके पास रखा है वो नित्य है कि अनित्य है? जो मकान, दुकान, फैक्ट्री वो नित्य है कि अनित्य है? फैसला आप स्वयं कर लीजिए। और चलो अब इन सब चीजों को छोड़ो, इनको तो नित्य कह दिया। अब इस शरीर के ऊपर आ जाओ। शरीर जैसा बचपन में था वैसा ही है क्या? जरा कुछ बच्चे बैठे हुए इनके शरीरों को देख लो, आपका शरीर भी ऐसा ही था क्या पहले? कभी तो ऐसे ही रहे होंगे ना बच्चे, हैं? अच्छा, कुछ जो यहाँ पर जवान बैठे हुए हैं, युवावस्था में प्रवेश कर रहे हैं, अब उनके शरीर को देख लो, आपके शरीर भी थे क्या ऐसे? आप भी थे कभी युवा जवान, हैं? और इसके बाद आंखों पर ऐनक लग गई, कानों में मशीन लग गई, और घुटनों में जंग लग गया। लगा कि नहीं लगा? और अब चलने की तैयारी है। तो शरीर नित्य हुआ कि अनित्य हुआ? कैसा हुआ शरीर? अब शरीर भी अनित्य हो गया। भाई थोड़े थोड़े से आगे हो जाइए, मिल के बैठ लीजिए, आगे पहुंचेंगे। कुछ यहाँ जाओ करेंगे, इस बात हो गया वैसे काम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। तो शरीर नित्य हुआ कि अनित्य हुआ? अनित्य हो गया ना। शरीर तो छूटेगा, सदा रहेगा नहीं। अब जरा जहां भी आप दृष्टि घुमा सकते हो वहां घुमा लीजिए दृष्टि। देवलोक में दृष्टि घुमा लीजिए। जो स्वर्गाधिपति राजा इंद्र है, उसका शरीर भी एक मनवंतर के बाद जाने वाला है। मनु महाराज का शरीर भी एक मनवंतर के बाद जाने वाला है। एक मनवंतर के लिए बनते हैं। और जिन ब्रह्मा ने ये सारी सृष्टि बनाई है, 100 साल के होते ही ब्रह्मा जी का शरीर भी राम नाम सत्य हो जाएगा। अब ब्रह्मा जी जब असत हो जाएंगे तो ब्रह्मा जी का बनाया हुआ संसार सत रह जाएगा क्या? नित्य रह जाएगा क्या? ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। कहते ये सब अनित्य है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जान भाई। कहते हैं आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका अहंकार जहां तक जा सकता है घुमा लीजिए लोक लोकांत में, वो सब का सब क्या है? माया है। और जो माया है वो रहने वाली नहीं है, छलावा है भाई। और जब ये सब छलावा है तो नित्य हुआ कि अनित्य हुआ? अनित्य है ना, रहने वाला नहीं है ना, असत है ना, झूठा है ना, तो फिर चिपके क्यों पड़े हो? जो चिपका पड़ा है वही रागी है, और जो नहीं चिपका पड़ा है वही वैरागी है। सीधी सी परिभाषा, वैराग की सीधी सी परिभाषा। जो इन सब चीजों से चिपका पड़ा है वो रागी है, और जो छूटा हुआ है, इनमें से किसी को अपना मानता ही नहीं है। इनमें किसी को न मैं मानता है, न मेरा मानता है, न तू मानता है, न तेरा मानता है, वो वैरागी। यही वैराग की परिभाषा है। जब आप मन से इनको छोड़ करके बैठ जाएंगे, कहने लगे संसार कैसे चलेगा? तेरे चलाने से चल रहा है क्या संसार? तेरे चलाने से चल रहा है? सोच के देखो, तुम्हारे चलाने से चल रहा है क्या? नर तन सा चोला सील दिया, सुई धागा हाथ में कहीं नहीं, पत्ते पत्ते की कतरन न्यारी, हाथ कतरनी कहीं नहीं, भोजन दे कीड़ी कुंजर को, तेरे लगे भंडारे कहीं नहीं, रत्ती भर न्याय में फर्क पड़े ना, तेरी लगी कचहरी कहीं नहीं,
बरसे जल जंगल एक करे, आकाश में सागर कहीं नहीं, घटा चतुर्मासी चढ़ी आवे, बरस के बहा दे जलधार। धन धन है तेरी कारीगिरी करता। ये तो सारी कारीगिरी किसकी है? सारी परमात्मा। ये बाल बच्चे तूने नहीं बनाए, ये भगवान ने बना के भेजे। बाल बच्चे भगवान की देन है, प्रारब्ध की देन है। ये सब परमात्मा का बनाया हुआ है। लेकिन जो परमात्मा ने बना रखा है, ये भी सारा का सारा माया मात्र है। माया मात्र इदं सर्वम, ये सब माया मात्र है, सब छलावा है, ये सब फंसने के लिए। लेकिन हमें फंसना नहीं है। हम सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, इसको असार समझ लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फंस जाते हैं। अवधूत दत्तात्रेय ने एक गुरु बनाए। किसे? एक कबूतर। एक कबूतर और कबूतरी का जोड़ा था। तो कबूतरी ने अंडे दिए, धीरे धीरे उनको से बच्चे निकल आए। अब जब वे बच्चे निकल आए, छोटे छोटे थे, तो जाते चुग्गा चुग करके लाते, उनको ला करके खिलाते, बड़ा प्रेम करते थे। लेकिन जाने से पहले उन बच्चों को रोज पढ़ा करके जाते। कहने लगे बेरिया आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, लेकिन तुम्हें फंसना नहीं है। रोज यही पढ़ा करके जाते। और एक दिन सचमुच में बेरिया आ गया। और बेरिया आया, जाल फैलाया, दाना डाला। अब उन्होंने रट लगाई। जो कबूतर के बालक थे, छोटे छोटे कबूतर, बेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन हमें फंसना नहीं है। लेकिन ध्यान उस चुग्गे की तरफ था, उस अन्न की तरफ था, दाने की तरफ था। और रटते तो रहे, पर फिर जाकर के रोक नहीं पाए अपने। यही हमारा हाल है। यही तो है हमारा हाल भी। हम भी अपने को रोक नहीं पा रहे हैं। जब संसार के विषय हमारे सामने परोसे जाते हैं, तो वो विषय हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। मिठाई की दुकान के आगे से निकलते हैं तो जीभ में लार टपकने लगती है। डॉक्टर ने कहा है रसगुल्ला खाओगे शुगर बढ़ जाएगी, इंसुलिन लेना पड़ेगा, पेट में इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, हमें रसगुल्ला नहीं खाना है, हमें रसगुल्ला नहीं खाना है, हमें रसगुल्ला नहीं खाना है। और उसने कहा अरे खा लो, क्या फर्क पड़ता है, एक गोली और ले लेना। और हमारे जीभ से लाल टपकने लगी और रहा नहीं गया, और रसगुल्ला पेट के, और फिर इंसुलिन लेना ही पड़ेगा भाई। यही तो है। अब वो कबूतरों ने आकर के देखा कि बच्चे दाने के लालच में फंस गए, रोने लगे, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरे बच्चे। और रोते रोते कहने लगे जब हमारे बच्चे नहीं हम ही क्या करेंगे। और दोनों कबूतर कबूतरी भी अपने आप ही उसमें गिर गए। अब बेलिया तो यही चाहता, ले गया पकड़ करके, खा गया भून करके। यही हमारा हो रहा है। महान पुरुष समझाते हैं, शास्त्र समझाते हैं, ग्रंथ समझाते हैं, और रोज आपको सबक मिलता है कि मेरा कोई भी नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसको मेरा मान लेते हैं और इसीलिए फंसे रहते हैं। इसीलिए संसार की माया हमें बाहर निकलने नहीं देती। लेकिन कोई कोई होता है बलशाली जो इस माया से तर जाता है। माया मुखात प्रमुच्यते, माया के मुख से बाहर निकल आता है, उससे मुक्त हो जाता है। और कौन हो जाता है वो? एक कथा मेरे याद आ गई। एक जो है, आप जब नवरात्रि आती है तो उसमें दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं। महिलाएं तो बहुत पढ़ती हैं। आज जो धर्म बचा हुआ है ना, ये महिलाओं के दम पे बचा हुआ है। बता दो, सबसे ज्यादा धर्मात्मा महिलाएं होती हैं और उनकी निष्ठा सच्ची होती है। आदमी की तो ज्यादातर की निष्ठा दिखाऊ होती है, क्योंकि वो तो धन कमाने में ऐसा फंसा हुआ है, उसमें धर्म अधर्म को देखता नहीं है। लेकिन महिलाएं सब देखती हैं, वो धर्म अधर्म को बहुत देखती हैं।
बहुत ध्यान रखती है। खैर, तो दुर्गा सप्तशती में आपने एक कथा पढ़ी। एक राजा था, क्या नाम था उसका? सूरत। सूरत ही था ना उसका नाम। अब वो सूरत नाम का जो राजा था, कहते हैं उसके मंत्रियों ने उसके साथ दगा की, और दगा करने पर उसका राज्य कहने का मतलब चला गया, सोड में बचा। और जब उसका राज्य चला गया, बेचारा जान बचा करके की तरह भागा, जंगल में पहुंच गया। इधर उधर भटकता रहा, और भटकते भटकते भगवान की कृपा हुई, एक ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया, सुमेधा नाम के ऋषि। वहां पर रहने लगा, उस प्राकृतिक वातावरण में सुमेधा ऋषि की कृपा हुई, उन्होंने उसके ऊपर कहने लगे कोई बात नहीं, घबराओ। एक ऐसे ही एक वैश्य था, उसने बहुत मेहनत की, बहुत धन कमाया, और बड़े जोड़ जोड़ करके खजाने रखे। लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ी, बच्चों के हाथ में चार्ज आना शुरू हुआ, उसके धन पर वो राज करने लगे, अपने लिए संसाधन जुटाने लगे, खूब खाएं पिए मौज मस्ती करें। उसकी घरवाली भी अपने बच्चों के साथ ही लग गई, उसको भूल गई, अब उसका कोई ध्यान ना रखे, एक एक पैसे के लिए तरसने लगा। मैं भाई इसीलिए कहता हूँ, देखो जो बूढ़े आदमी रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, मैं सचेत करना चाहता हूँ, क्योंकि जब संसार में है तो सचेत होकर के रहना चाहिए। भाई अपना सारा माल बच्चों को देने की भूल मत करना। जो अपना सारा माल बच्चों को दे देते हैं ना, वो बुढ़ापे में भिखारी बन जाते हैं। क्योंकि भिखारी कैसे बन जाते हैं? अपने बच्चों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। कुछ भी काम है बच्चों के आगे हाथ फैलाना। आपके मन में आया कि भाई कोई संत आ रहा है, उसका भोजन करा दो। अब घर पे तो कोई कराने नहीं देता, तो क्या करते हैं, चलो बाजार से खिलवा दूं लेकर के। अब जेब में जब पैसा नहीं है तो मांगेगा बच्चों से, किस लिए ले रहे हो? माल आपका, और आपने अपने माल में से करोड़ों का माल उसे दिया, और 100 रुपए मांग ले, 100 रुपए देते हुए भी नखरे दिखाएगा। और रोज रोज जब मांगने लगोगे तो आपका तो रोज का यही काम हो गया, कहां से लाए? वो भूल गया कि करोड़ों इसी ने दे रखे हैं। यही हुआ उस समाधि वैश्य के साथ। आखिर एक दिन परेशान होकर के घर से निकल ही गया बेचारा बुढ़ापे। और जब बुढ़ापे में बाहर निकला घर से, अब घर का मोह बिल्कुल खत्म। कहने कोई मेरा नहीं, सब छोड़ दिया। जैसे मीरा ने छोड़ दिया ना, भाई छोड़ो, बंधु छोड़ो, छोड़ो सगा सोई, साधु संग बैठे गए, लोक लाज कोई। मीरा ने भी सब छोड़ दिया, वो तो महारानी थी, सब छोड़ दिया। कहने लगे ऐसी जिल्लत की जिंदगी से क्या फायदा, राणा सख्त करता। अब उसकी तो भगवान से बात होती थी। ऐसे समाधि वैसे सब छोड़ दिए। कहले सब मिथ्या, सब झूठे, सब स्वार्थी, सुर नर मुनिजन सब की अरीति, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। ये सब स्वार्थ के अधीन होकर के प्रीति करते हैं। तो समाधि वैश्य सब कुछ छोड़ करके चल दिया। और संयोग की ऐसी बात हुई कि समाधि वैश्य भी जंगल में वहीं पर पहुंच गया जहां राजा सूरत गया था। और राजा सूरत का और समाधि वैश्य का मिलन हुआ। दोनों गुरु की शरण में गए, और गुरुदेव के शरण में बैठकर वहां सत्संग हुआ करता था, सत्संग का श्रवण करने लगे। माँ भगवती की महिमा का गुणानुवाद चल रहा था, और माँ भगवती की महिमा का गुणानुवाद सुनते सुनते दोनों उसमें डूबने लगे, भाव बनता चला गया। और जब भाव बना तो आखिर सुमेधा मुनि को भी लगा कि भाई हाँ ये अच्छे भक्त हैं, तो उन्होंने दोनों को अपना शिष्यत्व प्रदान किया और उनको फिर भजन में लगा दिया, माँ भगवती की आराधना में लगा दिया। चले तुम माँ भगवती की आराधना करो। अब माँ भगवती की आराधना करने पर इतनी आराधना उन्होंने की, शायद 3 साल का वर्णन आता है, 2-3 साल का, 3 साल की बात है। 3 वर्ष में माँ भगवती साक्षात उनके सामने प्रकट हुई। और जब माँ भगवती साक्षात प्रकट हुई तो सबसे पहले राजा सूरत से कहा, बोलो क्या चाहते हो? कहते माँ भगवती आपकी कृपा चाहता हूँ। क्या कृपा चाहते हो? कहते मुझे मेरा राज्य मिल जाए।
अब जिस राज्य को मंत्रियों ने छीन लिया था वो राज्य मिल जाए। एवमस्तु तथास्तु कहा और राजा सूरत प्रसन्न होकर के सुमेधा मुनि को प्रणाम करके अपने राज्य को चला गया और वहां जाते ही जिन मंत्रियों ने विद्रोह करके राज्य छीन लिया था वो सब उनके चरणों में आ गए, अपनी गलती को माना और राजा सूरत निष्कंटक होकर के अपने राज्य को कर दिया। ये तो सूरत की बात हो गई। और ये सूरत अधिकांश का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान की आराधना भी किस लिए करते हैं? अर्थार्थी बनकर। ये अर्थार्थी है। सूरत कौन है? अर्थार्थी है। अब समाधि वैश्य हुई है और समाधि वैश्य के सामने भी मां भगवती प्रकट। और जब समाधि वैश्य के सामने मां भगवती प्रकट हुई, समाधि वैश्य ने से पूछा, बोलो क्या चाहते हो? कहते कुछ नहीं चाहते। इसे कहते हैं भगवान सन्मुख हो, भगवान की शक्ति सन्मुख हो, जग जननी सामने है। कहने लगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहने लगे मैं, मां भगवती कहती है अरे अपने घर जाओ और मैं तुम्हारी पत्नी को भी ठीक कर दूंगी, तुम्हारे बच्चों को भी ठीक कर दूंगी, सारा माहौल पॉजिटिव बना दूंगी, प्रेम के साथ उनके साथ रहना। कहने मुझे किसी के साथ नहीं रहना, क्योंकि मैंने समझ लिया है झूठा ये संसार, झूठा ये घर बार है, ये घर बार झूठा है, ये संसार झूठा है। अब न मेरा कोई बेटा है, अब न मेरी कोई पत्नी है, अब न मेरा कोई रिश्तेदार है, अब न मुझे धन चाहिए, न मान सम्मान पद प्रतिष्ठा चाहिए, फिर क्या चाहिए? कहते हैं वो चाहिए जिसको पाने के बाद फिर कुछ चाहने की बात ही ना है। कहने लगे क्या बात करते हो? कहते हाँ माता, मुझे तो वही चाहिए। और मां भगवती फिर उस समाधि वैश्य को उसकी गुरु बनती। मेरे मित्रों, ये बहुत कम देखने में आता है। क्यों बनी गुरु? क्योंकि वैराग्य देखा। ये है वैराग्य। जब न पत्नी चाहिए, न बच्चे चाहिए, न धन चाहिए, न मान सम्मान, कोठी बंगले, कुछ भी नहीं चाहिए। कौन वैराग्य? तो उस समय कहते क्या चाहिए कि बस वही चाहिए जिसको पाने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। ऐसा तो कोई कोई जिज्ञासु मिलता है। तो ये तीसरा भक्त है। तीसरा भक्त कौन है? राजा सूरत है, वो समाधि वैश्य है। इस समाधि वैश्य ने जिज्ञासा प्रकट की। यहां पर जिज्ञासा होती है, साधन चतुष्ट के अंतर्गत अंत में जिज्ञासा ही आती है। वैराग्य के बाद जिज्ञासा आती है। नित्य अनित्य विवेक, सठ संपत्ति, समदम तितिक्षा श्रद्धा समाधान प्रति वैराग्य। वैराग्य देख ही लिया आपने। और फिर कहते हैं जिज्ञासा। कौन सी जिज्ञासा? कहते हैं परमात्मा को पाने की जिज्ञासा, परमात्मा के साथ एक रूप होने की जिज्ञासा। और ये वो जिज्ञासा नहीं कि भगवान के दर्शन हो जाए, क्योंकि मां भगवती तो सामने खड़ी है, वो तो भगवान ही है। आपको बता दे, आप ये मत सोचना कि भगवती को भगवान कह रहे हैं। हमारे शास्त्रों का सिद्धांत है, हमारे यहाँ जो स्मार्ट दृष्टिकोण है उसमें 5 को भगवान माना गया। आपको बता, भगवान नारायण को तो भगवान सर्वत्र माना ही गया है, लेकिन भगवान नारायण के साथ भगवान शिव को भगवान माना गया, मां भगवती को भगवान माना गया, गणपति बाबा को भगवान माना गया और सूर्य नारायण को भगवान माना गया। तो भगवती भगवान ही है, ये भगवती भगवान है। और ये स्त्रीपना पुरुषपना यहां है, वहां नहीं। आत्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। आत्मा में न जीवता है, न जड़ता है, न ईश्वरता। अविद्या के कारण जीवता है, तम प्रधानता के कारण ये जगतता है, और माया के कारण ईश्वरता है। जब माया, अविद्या और तम प्रधान प्रकृति, इन तीनों का बात कर दिया जाए तो कोई नहीं रहता, केवल वो है जो नित्य तत्व, जो अजर अमर अविनाशी अखंड एक रस सत्य चित्त आनंद दृष्टा साक्षी केवल्य चैतन्य आनंद घन
आपका अपना स्वरूप ब्रह्म है, ये आपकी वास्तविकता है। और मां भगवती जब गुरु रूप में आई, भगवान बहुत के गुरु बने हैं और सबसे पहले गुरु तो भगवान ही है। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं नारायणो अखिल जगद्गुरु तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं। अखिल जगत के गुरु कौन है? नारायण है, भगवान कृष्ण है, मां भगवती है। तो मां भगवती ने उपदेश दिया है और उस जिज्ञासु को जब उपदेश दिया, उस उपदेश के परिणाम स्वरूप ये समाधि वैश्य यहीं पर मुक्ति को प्राप्त, उसने ब्रह्म को जाना और ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। ये दृष्टांत आता है। और भागवत तो इसी के ऊपर है, भागवत तो है ही वैराग्य के ऊपर। ये जो भागवत हम सप्ताह करते हैं, ये तो है ही भाई सारी इसी के ऊपर। आप जानते हैं भागवत जी में जो प्रसंग आता है परीक्षित जी का, परीक्षित जी कौन है? अर्जुन के पुत्र हैं। अर्जुन का पुत्र हुआ है अभिमन्यु, अभिमन्यु का पुत्र है परीक्षित। जिस समय भगवान ने अपनी लीला का स्मरण किया, तो लीला का स्मरण करने के बाद पांडव को जब जैसे पता चला कि भगवान ने लीला का स्मरण कर लिया है, तो वो भी बद्रिकाश्रम की ओर चले गए और वसुधारा जाते हुए एक एक करके सब स्वर्ग की ओर चले गए। स्वर्गारोहण आता है और आखिर में युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग गए। उसके बाद कहते हैं परीक्षित को राजा बना करके गए। 36 वर्ष की अवस्था में राज्य मिला, 60 वर्ष तक राज्य किया, 3 अश्वमेध यज्ञ किए, बड़े धर्मात्मा हैं। और कहते हैं कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण धराधाम से गए, उसी समय यहाँ पर कलयुग आ गया। और कलयुग के आने पर कहते हैं एक बार वो कलयुग शूद्र के रूप में, कहते हैं शीश पर मस्तक पर वो क्या नाम मुकुट धारण किए हुए, और क्या कर रहा है? एक गाय और बैल को जोत रखा है और ठोकर मार रहा है। अब परीक्षित जी ने देख लिया, कहने लगे दुष्ट पापी, मेरे राज्य में ऐसा कर रहा है? मेरे राज्य में तो ऐसा नहीं कर सकता। मेरे राज्य में तेरी हिम्मत कैसे हुई है? तू गाय को ठोकर मार रहा है। ये बैल धर्म का प्रतीक है। वो धरती गाय का रूप धारण करके आई थी, लेकिन इनको ठोकर मार रहा है। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और जब उसने धनुष बाण निकाला उसका वध करने के लिए, वो चरणों में है। और हमारे शास्त्र का सिद्धांत है कि शरणागत की सदा रक्षा की जाती। तो शरणागत की रक्षा करने के लिए परीक्षित जी तत्पर हैं। कहने लगे जब भी कोई हमारी शरण में आ गया है तो भाई फिर तो हम उसका वध नहीं कर सकते, हम तुझे क्षमा कर देते हैं, लेकिन तुम मेरे राज्य में नहीं हो। कहले महाराज ये तो काल का चक्र है। अब आप जानते हैं 4 युग हैं, आप तो धर्मात्मा हैं। अब जब द्वापर चला गया तो कलयुग को तो आना ही है, मैं क्या करूँ? ये तो भगवान ने भेजा है। आप भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते, मुझे रहना होगा। हाँ बस ये कर लीजिए, आप एक काम कर लीजिए, आप जहाँ कहें मैं वहाँ रहूँ, लेकिन मैं रहूँगा जरूर। कहने लगे ठीक है भाई। अभ्यर्थिर्तदा तस्मै स्थानानि कलये ततो। कली का कुछ स्थान दे दिए। कौन से स्थान दिए? द्यूतं पानं स्त्रियः सुना यत्र धर्मश्चतुर्विध। 4 स्थान दिए कि तुम 4 जगह पर। कहाँ? जहाँ द्यूत जुआ खेला जाता हो, जहाँ पर मदिरापान की जाती हो, जहाँ पर वेश्यागमन किया जाता हो, जहाँ पर हिंसा की जाती हो। 4 स्थान दिए। फिर एक स्थान की ओर प्रार्थना की, और उस स्थान की प्रार्थना करने पर कहते हैं स्वर्ण या अधर्म से कमाया गया धन। तो ये 5 स्थान दे दिए। और उसके बाद खैर समय बीता। एक दिन की घटना, शिकार खेलने चले गए परीक्षित जी। हिरण का शिकार करते करते जंगल में आगे निकल गए। भूख प्यास से व्याकुल हो गए। एक कुटिया देखी, वहां पर पहुंचे। वहां पर समीक ऋषि समाधिस्थ थे, और समीक ऋषि के समाधिस्थ होने पर उन्होंने वहां जाकर के जल की याचना की, लेकिन जल तो मिलना बहुत दूर। किसी ने राजा
कुटिया पर आया, उसका स्वागत सत्कार अर्घ आदि देकर के करना चाहिए था, वो नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो तो समाधिस्थ थे, उनको तो पता ही नहीं चला कौन आया कौन गया। अब राजा को बड़ा क्रोध आया, और जब राजा को क्रोध होता है तो राजमत तो भाई बड़ा भयंकर होता है। उठाया बाण, वहां एक मरा हुआ सांप पड़ा था, वही गले में डाल दिया और चले आए अपने राजमहल पर। इधर गंडकी नदी के किनारे वो उनका क्या नाम, बेटा श्रृंगी, वो खेल रहा था। बच्चों ने उसे बताया, बालक ही था, और उसे बताया कि ऐसे ऐसे कर गया भाई ये राजा। अच्छा, ये राजा ऐसा उच्छृंखल हो गया, ये ऋषियों की मर्यादा को भूल गया, ब्राह्मणों के साप को भूल गया, इनके तेज को भूल गया। इस दुष्ट को दंड देना चाहिए, लंघितम मर्यादा, इसने मर्यादा का हनन किया है। अरे महान पुरुषों की सेवा की जाती है, उनके गलों में मालाएं पहनाई जाती हैं, और ये सांप डाल करके जा रहा है तक्षक शब्द में। ऐसे दुष्ट पापी राजा को जीने का कोई अधिकार नहीं है। 7 दिन बाद तक्षक आएगा और 10 ले। अब इधर परीक्षित वापस महल में आए, और महल में जैसे ही आए तो कलयुग सिर पर से उतर गया। वो मुकुट में बैठा हुआ था। कहने, तूने ये क्या धर्म किया, क्या पाप किया? कहने लगे, अब तुझे राजगद्दी पर बैठने का अधिकार। तुरंत राजगद्दी का त्याग कर दिया। मेरे मित्रों, एक गरीब व्यक्ति सुख समृद्धि का त्याग करे ना, उसके पास है ही नहीं, त्याग करेगा क्या? पेट तो बात ये। कहने लगे, उसके लिए त्याग करना बहुत आसान है, लेकिन जिसके पास भोगों की अधिकता हो जाती हो, राजा हो, सब चीजें हर समय हाजिर हो, उसका त्याग करना ये सामान्य काम नहीं है। एक बार एसी की आदत पड़ जाए तो एसी के बगैर जिया नहीं जाता। आपको बता दो, ये ऐसी बीमारी लग गई। नहीं तो हमने देखा बचपन में कहाँ लाइट आया करती थी, हाथ में वो बीजना कहते थे, पंखा हाथ का, उसे लेकर के हवा करते रहते थे। घर में सब यही करते थे। कहाँ गर्मी लगती थी किसी को? अब ये दोपहरी भरने लगी, उस समय भरती नहीं थी। खूब कूदे फिरते थे, डाक मारते थे, है? लेकिन समय बदल गया। अब एसी की आदत पड़ गई तो एसी से बाहर निकलते पसीना आने लगता है, जान निकलने को हो जाती है। ऐसा बुरा हाल है हमने शरीर का बना दिया। तो अब अगर यदि ये कहें कि एसी के बगैर रह ले, अजी एसी के बगैर मेरी तो जान निकल जाएगी। अब वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, परीक्षित देखो, राजा सारे राजसी भोग, लेकिन एक चुटकी भर समय लगा, तुरंत निर्णय कर लिया। कहने लगे, अब राजगद्दी पर बैठने का काम नहीं है, तूने अनर्थ किया है, पाप किया है, इसका प्रायश्चित करना, इस पाप का तुझे प्रायश्चित करना है, इसलिए छोड़ इस सब को, छोड़ सब धर्म। और तुरंत राजपाट छोड़ दिया, वस्त्र छोड़ दिए, आभूषण छोड़ दिए, भोजन भी छोड़ दिया। इतने में आकर के बताया कि समीक ऋषि ने साथ दे दिया। 7 दिन बाद में नाचने लगे, कहने लगे, वाह बहुत बढ़िया। लेकिन फिर तुरंत जगे, कहने लगे, ये तो ठीक है कि 7 दिन बाद मृत्यु दंड मिल गया, लेकिन 7 दिन में भगवान को पाना पड़ेगा। अब तक जो करने योग्य था वो तो किया ही नहीं, 96 साल की आयु हो गई। करने योग्य तो ये था कि तुझे परमात्मा को पाना था इस शरीर के रहते रहते, और तू परमात्मा को नहीं पा रहा है। अब जब ऐसा दृष्टिकोण बना तो तुरंत सब कुछ का त्याग कर। कोई मोह नहीं बेटे में, कोई मोह नहीं पत्नी में, कोई मोह नहीं गुरु में। कृपाचार्य जी पुरोहित है, उनको भी छोड़ा, राजपाट को छोड़ा, पत्नियों को छोड़ा, बेटे को छोड़ा, धन को छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, और जाकर के अनशन व्रत धारण किया और गंगा जी के तट पे बैठ गए। सुख तीर्थ की पुण्य पावन भूमि पर, इसे कहते थे आप। ये है वैराग। कोई राग नहीं रहा किसी के भी प्रति, इहलोक से लेकर परलोक तक सब राग समाप्त हो। क्या भावना है? मुझे परमात्मा को पाना। तो जहां गंगा जी के तट पर वो जाकर बैठे, सारे ऋषि आगे थे। कैसे कैसे ऋषि आए आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे ऋषि वहां पर आकर के विराजमान हुए। कौन? पाराशर जी, कौन? वशिष्ठ जी, कौन? देवल ऋषि, कौन? नारद जी, कौन? भगवान परशुराम, भगवान वेद व्यास, वो सब वहां आए।
जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं, मुझे 7 दिन में मुक्ति चाहिए, लेकिन कोई कुछ बताने में समर्थ नहीं है। प्रार्थना करने लगे परीक्षित भगवान से, प्रभु 7 दिन का समय केवल शेष है, मुझे आपको पाना है, मुझे आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और परीक्षित की भावना को देखा, ये है जिज्ञासा। जो 4 प्रकार के भक्त बताए ना, उन 4 प्रकार के भक्तों में 3 भक्त हैं। आर्थ और अर्थार्थी की तो बात हम करते नहीं। असली भक्त तो जिज्ञासु है, अधिकारी तो जिज्ञासु है, जिसके मन में अब जिज्ञासा क्या है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा क्या हुई है, कहते मुझे ब्रह्म को पाना है। कहले ब्रह्म कैसे, कौन है, कैसा है, कैसे मिलेगा, कौन बताएगा? उस तत्व को ढूंढने के लिए बैठा हुआ है, और उसी से मैं भगवान की कृपा, मैं कहता हूं जिज्ञासु यदि आप बन गए, सच्चे जिज्ञासु बन गए, अगर यदि वास्तव में आपके अंदर उत्कंठा है, आपका हृदय तड़फ रहा है, आप आकुल व्याकुल हैं, तो निश्चित रूप से जिज्ञासा आपके अंदर जागृत हो जाएगी। और जब जिज्ञासा होगी तो उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए, उस परमात्मा तत्व का बोध कराने के लिए, उस परमात्मा तत्व का ज्ञान देने के लिए कोई ना कोई सद्गुरु आपके पास भगवान निश्चित रूप से भेजे, अपने आप भेजे। यही विधान है, और यही हुआ। जब परीक्षित जी प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय वहां पर क्या देखते हैं, धूल उड़ती हुई देखी, और धूल उड़ती हुई देखी, देखा सामने दिगंबर वेश में महामुनि श्री सुखदेव जी अपनी मस्ती में मस्त चले आ रहे। स्त्री और बच्चों ने घेर रखा है, पागल समझ, बाल बिखरे हुए हैं, शरीर के ऊपर धूल ही धूल पड़ी हुई है, और एक कमंडलों तक का भी आग्रह नहीं। इधर परीक्षित सब कुछ छोड़ करके आए हैं, और सुखदेव जी ने कभी छुआ ही नहीं, कभी किसी चीज को पकड़ा ही नहीं। हम ऋषिकेश में गंगा जी की रेती में बैठ करके, एक बड़े प्रसिद्ध दंडी महात्मा स्वामी हंसानंद जी, ज्ञान और वैराग्य की प्रतिमूर्ति, तो वहां पर हम जाया करते थे शाम के समय वेदांत सत्संग सुनने के लिए। तो वहां पर एक भजन बजा करता था, तो वो सुखदेव जी का नाम याद आते ही उसकी लाइन थी कि छोड़ो किसे और पकड़ो किसे, छोड़ो किसे और पकड़ो किसे, जिसने पकड़ ही नहीं रखा वो छोड़े किसे। सुखदेव जी ऐसे महान पुरुष हैं जिन्होंने पकड़ा ही नहीं। छोड़ने की बात किसके लिए, जिसने पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया है, संसार और संसार के साथ, और जिसने पकड़े नहीं वो छोड़ेगा, तो छूटे छुटाए, वो तो मुक्त है, वो तो जीवन मुक्त है। हवा का झोंका है सुखदेव जी, तो आ गया हवा का झोंका, शीतल हवा का झोंका आया। परीक्षित जी की आंख खुली, देखा सामने अमित तेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज। कहते हैं उनका मुखारविंद ऐसे दीप्यमान हो रहा है जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ प्रकाशित। वो बच्चे और वो महिलाएं तो पागल समझ रही थी, उन्हें वो तेज दिखाई नहीं दिया। किसको दिखाई दिया होती? मेरे मित्रों परीक्षित को दिखाई दिया, एक जिज्ञासु को दिखाई दिया, एक शिष्य को दिखाई दिया कि मेरे गुरु ऐसे तेजस्वी है, ऐसा दिव्य तेज उनके अंदर है जिसे ब्रह्म तेज कहते हैं। श्री सुखदेव जी उस ब्रह्म तेज से संयुक्त है। उस ब्रह्म तेज को अपनी आंखों से परीक्षित जी ने देखा है, अनुभव किया है, और कहने लगे यही है, यही है, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मुझे सद्गुरु मिल गया। और तुरंत परीक्षित जी उठते हैं और उठ करके आगे बढ़े हैं। सब ऋषि मुनियों ने सुखदेव जी को घेर लिया था, सब आकर के प्रणाम कर रहे थे। एक दिव्य आसन पर सुखदेव जी विराजमान, और परीक्षित जी जाकर के साक्षात गुरु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया।
साष्टांग, साष्टांग का अर्थ जानते हैं? से अष्ट अंगा, से अष्ट अंग। मैंने संधि विच्छेद करके इसका अब ये भाव निकाला, अर्थात अपने 8 अंगों के साथ नमन किया है गुरुदेव। ये विधि है, पद्धति है कि हम अपने गुरु को साष्टांग करें। आपके घुटने, आपके पैर, आपके हाथ, आपका मस्तक, आपका हृदय जिस समय प्रणाम करें ना, वो लगा होना चाहिए धरा पर। 8 के 8 अंग धरा को छूते हुए हों और पूर्ण समर्पण आपका हो, श्रद्धा आपकी हो। यही गुरु की चाहत नहीं होती वैसे, लेकिन गुरु के प्रति समर्पण की रीत यही। मेरे मित्रों, गुरु यूं ही नहीं मिलता है, भगवान की विशेष कृपा से मिलता है। भगवान की जिसके ऊपर विशेष कृपा होती है, और ये श्रद्धा हमें समर्पित करनी चाहिए। जब भी गुरुदेव मिले, गुरु के पास जाना चाहिए, अपने गुरु के दर्शन के लिए जाना चाहिए, अपने गुरु के चरणों की सेवा करनी चाहिए। अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। काम तो रोज होते जाएंगे, लेकिन जब भी अवसर मिले गुरु जी के पास जाकर के उनका चरण वंदन अवश्य करना चाहिए। आज चरण वंदन किया है, और जैसे चरण वंदन किया है, सुखदेव जी ने देखा रुद्र कर रहे हैं परीक्षित जी। रुद्र करते हुए परीक्षित को देखा, पूछा क्या बात है परीक्षित, क्यों रुद्र कर रहे हो? कि केवल 7 दिन का समय है। मेरे 7 दिन तो बहुत होते, तू घबराता क्यों है? बोल क्या चाहता है? कहते प्रभु एक ही चाहत है। क्या? कहते परमात्मा। कहते बस? कहते वो तो तू अभी प्राप्त है, तेरे पास परमात्मा सदा ही प्राप्त है। बस समस्या क्या है? उस प्राप्त को हम पहचानते हैं, उस प्राप्त को जानते हैं, उसकी अनुभूति करते हैं। तुम्हारे पास ही परमात्मा कि मेरे पास है? कि हाँ। कितनी देर लगेगी? देर कहाँ? जैसे चुटकी बजाने में देर नहीं लगती, इतने में ही ब्रह्म की उपलब्धि हो जाती है, इतने में स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है, इतने में आत्म साक्षात्कार हो जाता है। शरीर भाव हट करके परमात्मा भाव बन जाता है, ब्राह्मणी भाव है, अपने में विराजमानता का भाव है। जिन्हें प्रभु फिर देरी किस बात की है? और आज इस जिज्ञासु ने अपना हाथ भगवान के द्वारा भेजे हुए सदगुरु ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मविद परिव्राजकाचार्य श्री सुखदेव जी के हाथ में समर्पित कर दिया है। सुखदेव जी ने हाथ पकड़ लिया है, और अब नैया पार होने में देरी नहीं है, निश्चित उतरेगी नैया, निश्चित पार होगी। कोई ऐसा शंका नहीं, कोई संशय नहीं, क्योंकि अब उस ज्ञान का प्रवाह होने जा रहा है। सुखदेव जी के द्वारा जिसको जानने के बाद फिर को जानना शेष नहीं रहता। प्रज्ञानम ब्रह्म, ये वो प्रतिष्ठ ज्ञान है, ये वो शोधित ज्ञान है। जैसे सोने को तपाया जाता है, उसको शोधित किया जाता है, उसमें से अशुद्धियां निकाल दी जाती हैं, ऐसे ही इस शरीर में से अशुद्धियां निकालनी, स्थूल शरीर की अशुद्धि निकालनी है, सूक्ष्म शरीर की अशुद्धि निकालनी है, कारण शरीर की अशुद्धि निकालनी है, और सोना तो है ही है। सोने में से यह अशुद्धि निकालने के बाद क्या रह जाएगा? जो है सो रह जाएगा। सीधी सी बात है, परमात्मा है, परमात्मा ही रह जाएगा। और वो कैसे रहेगा? अब इस ब्रह्म ज्ञान की चर्चा अभी 4 दिन और शेष हैं। कल इस चर्चा को आगे लेकर के चलेंगे। आज वैराग्य की चर्चा आपके सामने की है, कल ज्ञान योग की चर्चा से प्रारंभ करेंगे। और ज्ञान योग की चर्चा का फल क्या है? कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति, और अपने सहित चराचर जगत में परमात्मा की प्राप्ति। कल इस कथा का चौथा दिन मध्याह्न है, और चौथे दिन ही
हमारे यहाँ विधान है, भगवान श्री कृष्ण जो 16 कला संयुक्त भगवान के अवतार हैं, उनका प्रकटन ये चौथे दिन ही होता है। तो कल भगवान श्री कृष्ण का अवतरण इस कथा में होगा। आप सब लोग सपरिवार निमंत्रित हैं। छुट्टी का दिन है कल, इसलिए अधिक से अधिक आइए भाई और आनंद लीजिए। वैसे छुट्टियां ही चल रही हैं, लेकिन छुट्टी में भी अरे क्या ज़रूरत है कथा में जाने की। अगर ये सोच लिया तो पड़े रहेंगे, और ये सोच लिया कि अगर कथा में नहीं गए तो कल्याण कैसे होगा, तो निश्चित रूप से कथा में जाएंगे। तो आप लोग सब निमंत्रित हैं। आपके लिए भाई विनय ने बहुत सब तरह का प्रबंध किया है, स्वागत सत्कार कर रहे हैं। तो सब इनके स्वागत सत्कार को स्वीकार करें, और जो भोजन प्रसाद की व्यवस्था इन्होंने कर रखी है, मेरा निवेदन है, शुरू में भीड़ सी हो जाती है तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि निकल जाए, नहीं, ये विनय का भोजन नहीं है, आप ये समझ लें। ये भोजन की जो व्यवस्था है वो विनय की नहीं, ये व्यवस्था भगवान की है, और वहां भोजन नहीं मिलता, ये भगवान का प्रसाद है। और कथा के उपरांत भगवान का प्रसाद ग्रहण जो नहीं करता है वो भी पाप कर्म होता है। भगवान के प्रसाद को अवश्यमेव ग्रहण करना चाहिए। इसलिए सभी से निवेदन है, ये प्रसाद इस भागवत कथा का है, ये प्रसाद भगवान का है, ये प्रसाद हमारा है। अब भाई आपको इसका सम्मान करना है या तिरस्कार करना है, ये आपके ऊपर है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।